तो वन शॉट रिवीजन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर लिमिट, और लिमिट चैप्टर के साथ में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इन तीनों के अपने अलग अलग लेक्चर रहने वाले हैं। और लिमिट चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं फंक्शन का x इक्वल टू के आसपास किस टाइप का बिहेवियर है, ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं करने वाले हैं कि x इक्वल टू एग्जैक्ट ए पर क्या होगा, और क्वेश्चन दिखने में अपने को किस टाइप का होगा। क्वेश्चन अपने को दिखने में इस टाइप का होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ f(x). सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप के अपने को मिलने वाले हैं। और इस क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि x की वैल्यू जब यहाँ पर अप्रोक्सीमेट a हम पुट कर रहे हैं तो फंक्शन का बाई कोऑर्डिनेट f(x) की वैल्यू का मतलब क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट होता है। तो x की वैल्यू अगर आपने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट a पुट किया हुआ है तो बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। जैसे x टेंडिंग टू a लिखा हुआ है, a की जगह पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर रख लेता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ पर रख लिया मैंने 1 ऑफ f(x). तो क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा हुआ है कि x इक्वल टू 1 के आसपास, आसपास मतलब बहुत ही पास में होता है वाली चीज, x की वैल्यू लगभग a है। लगभग a में दो टाइप की वैल्यू आती है, जैसे 1.000 इनफाइनाइट टाइम 0 फिर 1, ये भी आपका अप्रोक्सीमेट 1 माना जाता है। और यहाँ पर 0.999 इनफाइनाइट टाइम्स 9, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में भी 9 लिखा हुआ है, ये भी आपका अप्रोक्सीमेट 1 माना जाता है। अप्रोक्सीमेट 1 दोनों ही माने जाते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। मतलब 1 और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो लगभग कितना है, 0 है। 1 और इसके बीच में भी जो डिफरेंस है वो लगभग कितना है, 0 है। तो इसको हम लोग दो चीजों में ब्रेक कर सकते हैं कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। 1 के आगे जाने पर बाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, 1 के थोड़ा पीछे आने पर बाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। मतलब इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ f(x), और यहां पर मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ f(x). तो 1 प्लस 1 माइनस का मतलब ये होता है, जैसे ये जो लिखा ना 1 से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा आपको, इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स में 1 प्लस 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है लगभग 0 होता है, 1.01। इसको 1 प्लस नहीं बोलेंगे, ये तो 1 और 1 के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। जो लिमिटिंग चैप्टर की बात होती है उसमें क्या है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है लगभग 0 होता है, लगभग 0 में काउंट नहीं होता है हमारा डिफरेंस, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं 1 के जस्ट बाद में अगर आप बाई कोऑर्डिनेट पता करो, बाई कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ फंक्शन की वैल्यू, तो इसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। 1 के बाद में बाई कोऑर्डिनेट राइट हैंड लिमिट, 1 के जस्ट पहले बाई कोऑर्डिनेट लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, इसके मीनिंग्स होते हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL LHL। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है इसके अंदर भी कि x की वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेट a है तो उस टाइम पे जो बाई कोऑर्डिनेट होगा, बाई कोऑर्डिनेट की भी लिमिटिंग वैल्यू, जो बाई कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा वो भी अप्रोक्सीमेट ही मिलेगा, ठीक है ना। तो उसी वैल्यू के यहाँ पर क्या बोला जाता है, लिमिट बोला जाता है। और इसमें हम लोग यहाँ पर दो चीज़ें डिफाइन करते हैं, LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, a के जस्ट पहले बाई कोऑर्डिनेट, और राइट हैंड लिमिट अपनी कितनी हो जाएगी, a के जस्ट बाद में बाई कोऑर्डिनेट, मतलब f के अंदर a प्लस h, a में थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पर ऐड की हुई है, लगभग 0 वैल्यू। यहाँ पर दोनों जगह पे होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 भी दो टाइप के होते हैं, 0 से थोड़ा पीछे जाओगे तो 0 माइनस, तो a में माइनस कर रहे हो कोई पॉजिटिव वैल्यू तभी तो a से छोटी वैल्यू आपको मिलेगी, a में प्लस कर रहे हो कोई पॉजिटिव वैल्यू तभी तो आपको a से बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर 0 प्लस होगा। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन होता है बाई इक्वल टू f(x) फंक्शन के लिए एट इक्वल x इक्वल टू a पर। सामने वाले ने बोला हुआ है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि f(x) का x इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बाई इक्वल टू f(x) का एट x इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इफ LHL x इक्वल टू a पर LHL और x इक्वल टू a पर RHL दोनों अगर आपस में इक्वल है, रियल है और फाइनाइट है, रियल एंड फाइनाइट भी होना चाहिए। अगर x इक्वल टू a पर LHL RHL दोनों सेम आ रहे हैं, रियल है, फाइनाइट है, तो हम लोग बोल देंगे फंक्शन का x इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट करता है। देन वी कैन से लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a ऑफ बाई इक्वल टू f ऑफ x। बाई इक्वल टू f(x) फंक्शन का x इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये बोल सकते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, ग्राफिकल अप्रोच से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर एक ग्राफ बना लेते हैं। ये x इक्वल टू
1 हो गया, ठीक है ना। बाई कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर बना लेता हूँ। ये बाई कोऑर्डिनेट आपका, ये वाला बाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर मान लिया मैंने 3, और ये वाला बाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर मैंने मान लिया 2, और ये वाला बाई कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर ले लिया 1, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। x इक्वल टू 1 पे f(x) की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है। ये जो 1 यहाँ पर पुट करने के लिए बोला ना, ये आपसे ये नहीं बोल रहा है कि एग्जैक्ट 1 पुट करो, सामने वाला आपसे बोल रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आपको 1 पुट करना है। तो सामने वाले से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आपको पुट करनी है या फिर 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, ठीक है। अगर 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आप पुट करते हो, मतलब 1 के थोड़ा राइट में आप मूव करते हो, तो 1 के थोड़ा राइट में मूव करोगे तो आपको बाई कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, फिर आपको ये 1 की ओर पहुंचने का ट्राई कर रहा था, तो 1 के थोड़ा सा राइट में अगर आप जाओगे तो आपको जो बाई कोऑर्डिनेट मिलेगा अप्रोक्सीमेट 1 मिलेगा, और 1 के थोड़ा लेफ्ट में जाओगे तो बाई कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेट 2, और एग्जैक्ट 1 पे बाई कोऑर्डिनेट 3 मिलेगा। तीनों के आंसर अलग अलग होंगे, तो सामने वाले को पूछना पड़ेगा। इन्होंने तो लिख दिया है कि यहाँ पर x की वैल्यू टेंडिंग टू 1, x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 पुट करो, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेंगे आपके। आप LHL की बात कर रहे हो, आप RHL की बात कर रहे हो, या फिर एग्जैक्ट 1। एग्जैक्ट 1 की इस चैप्टर में बात नहीं होगी, वो बात करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में। तो यहाँ पर LHL RHL की बात कर लेते हैं। LHL का मतलब होगा कि x की वैल्यू 1 से थोड़ा सा पीछे बाई कोऑर्डिनेट कितना है, 1 के थोड़ा पीछे आओगे, बाई कोऑर्डिनेट देखोगे तो लगभग 2 मिलेगा आपको, इसका आंसर यहाँ पर 2 हो गया। 1 के थोड़ा सा अगर आप राइट में जाओगे, x टेंडिंग टू यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 प्लस ऑफ f(x), तो 1 के जस्ट बाद में आपको बाई कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि LHL RHL आपस में इक्वल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें किस टाइप के क्वेश्चन में LHL RHL अलग अलग निकालना पड़ेगा। हम केवल उन्हीं टाइप के फंक्शन में जहां पर अपने को शक होता है कि इस पॉइंट के पहले और बाद में फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, फंक्शन का बिहेवियर यहाँ पे चेंज हो रहा है, उन्हीं क्वेश्चन में LHL RHL अलग अलग पता करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि कोई ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा तो उस पॉइंट के आसपास LHL RHL उसका सेम ही होगा, तो उस पॉइंट पर हम लोग LHL RHL अलग अलग पता नहीं करेंगे, केवल उसी टाइप के क्वेश्चन में पता करने वाले हैं जिसमें अपने को लगेगा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, जिस फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होता है, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन हो गया। ये सब फंक्शन ऐसे होते हैं कि ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की जाए तो इंटीजर पॉइंट के अबाउट डेफिनेशन चेंज होता है, फ्रैक्शनल पार्ट की बात की जाए वो भी अपना इंटीरियर पॉइंट के अबाउट डेफिनेशन चेंज करता है। नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, इन सभी पॉइंट की अगर लिमिट निकालने के लिए आपसे बोला जाए तो इन सभी पॉइंट पर अपने को सावधानी बरतनी है। बाकी सभी फंक्शन जैसे पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर हो गया, कोई भी फंक्शन हो गया, बाकी सभी फंक्शन आपके कंटिन्यूअस होते हैं। तो अगर उसमें ये पूछा जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उस क्वेश्चन के अंदर x इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा। इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनना चाहिए, क्या होता है आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, और फंक्शन का डेफिनेशन वहां पर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, ये सब जो फंक्शन होते हैं इनकी डेफिनेशन चेंज होती है, इस वजह से उस पर अपने को LHL RHL अलग अलग पता करना पड़ेगा। बाकी सभी क्वेश्चन में जो कंटिन्यूअस होंगे डायरेक्ट हम लोग वहां पे पुट करते जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन होगा। पहले तो ये वाला सर्किल आपका हॉलो सर्किल है यहाँ पर, और आपका ये वाला सर्किल भी हॉलो सर्किल है, दोनों जगह हॉलो सर्किल है आपके। अब इन सभी क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि -1 से थोड़ा सा आगे जाओ और बाई कोऑर्डिनेट देखो, तो -1 के थोड़ा आगे जाओगे, बाई कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको अप्रोक्सीमेट -1। 0 के थोड़ा पीछे जाओ, बाई कोऑर्डिनेट, 0 के थोड़ा सा पीछे गए, बाई कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, अप्रोक्सीमेट 0। 0 के थोड़ा आगे जाओगे, बाई कोऑर्डिनेट अप्रोक्सीमेट 0। 1 से थोड़ा सा पीछे आओ, बाई कोऑर्डिनेट नीचे मिलेगा, नीचे चल रहा है ना ग्राफ, कितना मिलेगा -1। 1 के थोड़ा आगे जाओ, बाई कोऑर्डिनेट अप्रोक्सीमेट 0। 2 से थोड़ा पीछे जाओ, बाई कोऑर्डिनेट अप्रोक्सीमेट 1 मिलेगा, और एग्जैक्ट 0, सॉरी 0 लिखा हुआ है, तो 0 लिखा हुआ है तो देखना 0 के लेफ्ट में राइट में अपने को दोनों वैल्यू सेम ही मिल रही थी। जैसे इसके अंदर ये डिफाइन आपका कब होगा, अच्छा इस चीज़ को और समझ लेते हैं। x टेंडिंग टू 0 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ, लेकिन आपने पूछा नहीं यहाँ पर क्वेश्चन 0 प्लस के लिए बात की गई या फिर 0 माइनस के लिए। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि 0 प्लस और 0 माइनस दोनों पर वैल्यू सेम थी ना, इसलिए डिफाइन था, लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अगर यहाँ पे LHL और RHL इसका डिफरेंट होता तो फिर अलग अलग अपने को यहाँ पर लिखना पड़ता, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम थी तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया है। नेक्स्ट स्लाइड।
ये लिमिट के अंदर कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स होती हैं कि अगर दो फंक्शन आपने ऐड करके लिखा हुआ है तो लिमिट को आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डिफरेंस होगा तभी भी आप लिमिट को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इनटू होगा तब भी आप कर सकते हो, डिवाइड होगा तब भी आप कर सकते हो, कोई कांस्टेंट लिखा उसको आप बाहर निकाल सकते हो। बस यहाँ पर जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसकी वैल्यू l, इसकी वैल्यू m यहाँ पर लिख रहे हो, तो ध्यान रखना l और m आपके होने चाहिए एग्जिस्ट फाइनाइटली, रियल और फाइनाइट होने चाहिए। तो फिर आप लिमिट को अंदर ले जाओगे, इसकी अलग अलग सॉल्व करके वैल्यू पुट कर दोगे, क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी वैल्यू पुट की और एक कुछ इस तरीके से वैल्यू दे रहा है, इनफाइनाइट दे रहा है, ये भी आपको इनफाइनाइट दे रहा है, तो फिर हम इसको अंदर नहीं ले जा सकते हैं, इसके रूल्स होते हैं। तो अपने को इतना ध्यान रखना है, अगर इनकी वैल्यू रियल और फाइनाइट अपने को मिल रही है तो लिमिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करो। पावर में होगा तब भी ये वाला डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसी भी तरीके से फंक्शन लिखे होंगे लिमिट को आप अंदर लेके जा सकते हो, क्योंकि लिमिट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट ए पर इसकी वैल्यू। ये कोई यहाँ पर फंक्शन काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये वाला मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसकी वैल्यू पता करनी है, तो ए की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, और ए की वैल्यू पता करनी है तो क्वेश्चन के ऊपर अपने को जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका जो आउटपुट है 21 है। इसको मैंने एक काम करता हूँ कि इसको मैं टी मान लेता हूँ, इसको मैंने फिलहाल के लिए टी मान लिया। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एफ ऑफ टी इक्वल टू 21। तो पहले आप टी की वैल्यू निकालो। टी हमने माना हुआ है इसको एफ ऑफ ए को, इसको हम लोगों ने यहाँ पर टी माना हुआ है। तो ये बताइए यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू इवन पुट करते हो इसका आउटपुट आपको ऑड मिलेगा, क्योंकि -1 कर रहे हो, और अगर आप ऑड पुट करते हो तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। आउटपुट आपको क्या मिल रहा है 21। 21 एक ऑड नंबर है तो यहाँ से मिला होगा। क्या पुट किया होगा आपने 21, तो इसको लिखता हूँ मैं कितना t-1 की वैल्यू यहाँ पर 21 है, तो t की वैल्यू कितना रही होगी फिर आपकी 22 रही होगी। t मतलब किसकी वैल्यू, f ऑफ a की वैल्यू 22। अब f के अंदर कुछ पुट करने पर आपको आउटपुट 22 मिल रहा है, इवन आउटपुट मिल रहा है, तो आपने इनपुट यहाँ पर दिया होगा, तो इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स f ऑफ a इक्वल टू 22। तो f ऑफ a की वैल्यू अपने को यहाँ पर मिल जाएगी 11। अब f ऑफ x का आउटपुट आपको यहाँ पर कैसा ऑड मिल रहा है ना, तो आपने इनपुट यहाँ पे दिया होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कितना a-1 इक्वल टू 11। तो a की वैल्यू अपने को यहाँ पर मिल जाएगी 12। तो अभी तो क्वेश्चन का आधा पार्ट ही हुआ है। a की वैल्यू अपने को यहाँ पर मिला हुआ है कितना 12 मिला हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन उठाता हूँ मैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 12 माइनस 12 से थोड़ी सी आपको छोटी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ये लिखा हुआ है आपका मॉड x यहाँ पर पॉजिटिव में ओपन करेंगे क्योंकि 12 के आसपास की बात हो रही है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 12। एग्जैक्ट a यहाँ पर लिखना है आपको, माइनस ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ 12 पुट कर देता हूँ मैं, और 12 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 12 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। अब ग्रेटेस्ट इंटीरियर थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, x की वैल्यू अगर आपने 12 से कम पुट की है तो 1 से छोटी वैल्यू होगी, और ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना 0 हो जाएगा। तो आंसर अपने को यहाँ पर मिल गया 144। तो ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है देन द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का जो LHL है एट x इक्वल टू 0 पर इक्वल टू दिस है। इस फंक्शन का fx का x इक्वल टू 0 पर LHL, 0 पर LHL आपको दिया हुआ है कितना अल्फा माइनस 4/3, और अल्फा की आपको इंटीग्रल वैल्यू पता करनी है। इसको भी सॉल्व करते हैं। fx फंक्शन यहाँ पुट कर देता हूँ मैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और, ग्रेटेस्ट इंटीरियर की प्रॉपर्टी होती है, इंटीरियर को आप बाहर कर सकते हो, कर दिया मैंने यहाँ पर। तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस अल्फा की पावर में इतना टर्म लिखा हुआ है आपका, इतना टर्म आपका अल्फा की पावर में लिखा हुआ है। इसको लिख देता हूँ अल्फा की पावर में 2 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये आपका नीचे लिखा हुआ है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर लिखा हुआ है 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है। 0 माइनस यहाँ पुट करता हूँ, 0 माइनस यहाँ पुट करोगे इसका इंटीजर -1 मिलेगा, तो 1 - 1 है तो 0 हो गया आपका, प्लस 0 माइनस यहाँ पुट करोगे ये -1 देगा, ये -2 लिखा हुआ है, तो अल्फा की पावर में लिखा हुआ है -2,
और जीरो माइनस यहाँ पुट करोगे तो जीरो के पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका किस तरीके से ओपन होता है, एक्स प्लस वन। तो फ्रैक्शनल पार्ट को ओपन कर दिया मैंने एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू माइनस वन होगी, माइनस वन, ये माइनस टू हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाई नीचे आपका लिखा हुआ है ये फिर माइनस टू हो गया, और इसकी वैल्यू अभी आप देख चुके हैं एक्स प्लस वन होगी, और आप अल्फा माइनस 4/3 इसकी वैल्यू आपको दी गई है। कब, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस के लिए। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फिर। ये तो आपका जीरो हो गया, और क्वेश्चन ये कितना लिखा हुआ, अल्फा की पावर एक्स माइनस वन, और ये माइनस टू डिवाइडेड बाई नीचे आपका लिखा हुआ है एक्स माइनस वन, और एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस पर इसकी वैल्यू निकल के आती कितना, अल्फा माइनस 4/3। एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूँ, कितना हो जाएगा ऊपर 1 अपन अल्फा माइनस टू, और नीचे आपका हो जाएगा माइनस वन, इक्वल टू में लिखा हुआ है अल्फा माइनस 4/3। इसको आप सॉल्व कर लोगे, अल्फा की आपको इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी, दो वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ से आप अल्फा की जो वैल्यू इंटीरियर होगी उसको आप एक्सेप्ट कर लेना, बाकी दूसरी वैल्यू यहाँ पर रिजेक्ट कर दे। इस तरीके से वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीरियर लेस देन इक्वल टू टी, और लेमडा की वैल्यू 0 और 1 के अलावा अपने को लेनी है, और यहाँ पर अपने को एक इक्वेशन दिया हुआ है, लिमिटिंग वैल्यू दी गई है अपने को, एल की वैल्यू अपने को यहाँ पर बताना है। इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और कैपिटल एल के इक्वल है। तो 0 पर अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, हमें पता ही है कि 0 के बाद में 0 के पहले ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीरियर और मॉडुलस के होने की वजह से डेफिनेशन चेंज होगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एलएचएल पता करता हूँ पहले मैं। इसका एलएचएल कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, और जीरो माइनस के लिए ये किस तरीके से ओपन होगा, ये आपका माइनस एक्स ओपन होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीरियर को लिखने वाला हूँ मैं माइनस वन। तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, मॉड, और अंदर आपका बन जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे आपका यहाँ पर हो जाएगा लेमडा माइनस एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू दिया गया कैपिटल एल। ठीक है, कैपिटल एल बाद में लिखते हैं हम लोग। तो इसकी वैल्यू अपने को यहाँ पर मिल जाएगी, ऊपर हो गया आपका 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई, नीचे आपका हो जाएगा लेमडा माइनस एक्स माइनस वन, और x टेंडिंग टू जीरो माइनस, एक्स की वैल्यू जीरो माइनस अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो आपको LHL मिल गया है कितना, LHL आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1 अपॉन लेमडा माइनस वन का मॉड, ये आपको यहाँ पर LHL मिल गया। अब बात करते हैं RHL की। RHL आपका यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस, जीरो प्लस के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर जीरो प्लस की आप बात कर रहे हैं तो जीरो प्लस के लिए वाला प्लस एक्स ओपन होगा, और ये वाला आपका हो जाएगा एग्जैक्ट जीरो। इन दोनों को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर कितना होने वाला है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे आपका यहाँ पर हो जाएगा लेमडा माइनस एक्स प्लस जीरो। तो ये वाला आपको मिल गया 1 अपॉन लेमडा माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो 1 अपॉन मॉड लेमडा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो LHL RHL दोनों आपस में सेम होंगे। LHL आपका ये हो गया, RHL आपका ये हो गया, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। इक्वेट करके आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, और लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको कैपिटल एल की वैल्यू भी मिल जाएगी। इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो चारों ऑप्शन आपको एक टाइप के दिए गए। अगर आप केवल यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट पे चेक कर लेते हो, मतलब -7.5 एंड दूसरा बाउंड्री पॉइंट आपको लिखा हुआ है -6.5, अगर इन दोनों पर आप वैल्यू चेक कर लेते हो, पता कर लो ये एक्सेप्ट हो रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा इसके बारे में आप पता कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, केवल इस पॉइंट पे चेक कर देता हूँ, -7.5 इस पर मैं चेक कर लेता हूँ, LHL पता करता हूँ, RHL पता करता हूँ, और चेक करता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। कर रही होगी तो -7.5 क्वेश्चन में एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। तो -7.5 पे LHL RHL पता करता हूँ मैं। LHL एट x इक्वल टू -7.5, -7.5 पे LHL पता करना है, तो लिमिट x टेंडिंग टू -7.5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। पुट करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीरियर की प्रॉपर्टी ओपन कर देता हूँ मैं। ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x -5 लिखा हुआ है, और ये आपका लिखा हुआ -2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x, 2x का ग्रेटेस्ट इंटीरियर, और ये 2 बाहर निकलेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। कुल मिला के लिखा हुआ था आपका
लिमिट x टेंडिंग टू -7.5 माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस 7। वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर मैं। वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो -7.5 के जस्ट लेफ्ट में जो वैल्यू है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -8 हो जाएगा, और ये -15 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू हो गई 2 का मल्टीप्लाई करने पर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा -16, -7 यहाँ पर आपको मिल गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 - 15 इक्वल टू 1 अपने को यहाँ पर मिल रहा है। चेक कर लेता हूँ एक बार मैं इसको। ठीक है, सही लिखा हुआ है। LHL अपने को यहाँ पर मिल गया कितना 1। RHL की बात कर लेते हैं। RHL आपका हो जाएगा RHL एट x इक्वल टू -7.5। तो RHL का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -7.5 प्लस, और ये वाला फंक्शन यहाँ से उठा लेता हूँ मैं, ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस 7, -7.5 प्लस यहाँ पुट करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको -8, और ये -15 से थोड़ा राइट की वैल्यू हो गई। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका हो जाएगा -15 -7, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी 15 -8 -7, तो 16 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया इसका आपका? इसका आंसर हो गया आपका -1 हो गया। तो यहाँ पर LHL अपने को मिल रहा है 1 और RHL अपने को मिल रहा है -1, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। एक बार और इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, सही लिखा हुआ है। तो -7.5 यहाँ पर कैसा हो गया आपका? रिजेक्टेड। -7.5 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आंसर में नहीं आना चाहिए। तब कौन कौन से आंसर आपके हो सकते हैं? A और B में से अपना आंसर हो सकता है। अब आपको चेक करना पड़ेगा -6.5, फिर हम बता पाएंगे। इस तरीके से वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ एक फंक्शन f है जो R2R में डिफाइन है, और फंक्शन f आपको दिया हुआ है। a आपका एक रियल नंबर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, और ये भी बोला हुआ है कि f ऑफ x टेंडिंग टू -1 पर एग्जिस्ट करता है। LHL RHL इस पर कैसा होगा? इसका सेम होगा। तो वैल्यू ऑफ दिस बताना है, तो इसकी वैल्यू तो हम पता कर लेंगे, लेकिन इसको इंटीग्रेट करते टाइम पे ये फंसेगा यहाँ पर। तो a की वैल्यू पता कर लेते हैं, और a की वैल्यू पता करने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो LHL RHL सेम होगा। यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं। तो लिमिट LHL की बात कर लेते हैं। तो LHL आपका कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस ऑफ f ऑफ x पुट करता हूँ यहाँ पर मैं। अच्छा, -1 से पीछे अगर आप जाओगे तो -1 से जस्ट छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पता कर लेता हूँ। ये आपको देगा कितना? -2, और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। तो -1 से पीछे अगर जाओगे तो ये आपकी 1 से बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा आपका 1। तो कितना? 3 लिखा हुआ है आपका। ये वाला रिप्लेस कर देता हूँ इसको मैं, तो आपका हो जाएगा a साइन, और इसकी वैल्यू कितना होगी? -2, तो -2 π/2 लिखा हुआ था। ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर ये वाला यूज होगा। और ये कितना लिखा हुआ है? +2 + 1 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अपने को मिल गया 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो 3 मिल गया अपने को LHL। तो LHL हमें यहाँ पर कितना मिल गया? 3 मिल गया LHL। RHL की बात करते हैं। RHL आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस ऑफ f ऑफ x। तो -1 के जस्ट राइट की बात हो रही है। फिर से यहाँ से उठाते हैं क्वेश्चन। -1 के जस्ट राइट में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी? -1 हो जाएगी, और इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, और -1 के राइट में अगर आप जाओगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है 0। कितना हो गया वाला आपका? इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी a साइन, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर π × -1 डिवाइडेड बाई 2 + 2 + 0। तो कितना? -π/2 लिखा है, तो इसकी वैल्यू -1 होगी ना, तो -a + 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपको बोला गया कि फंक्शन का x इक्वल टू -1 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो LHL RHL दोनों सेम होंगे। इक्वेट कर देता हूँ, तो 3 इक्वल टू हो जाएगा -a + 2। तो a की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई -1। a की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में यहाँ पर मिल चुकी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर लगभग सॉल्व हो चुका है। तो fx फंक्शन आपका यहाँ पर कितना हो गया? fx फंक्शन आपका हो गया माइनस साइन, ये लिखा हुआ है π × ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाई 2
प्लस 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है तो एक काम और कर लेते हैं हम लोग, तो अपने को यहाँ पर यूनिट इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप 0 से लेके 4 तक नहीं पहुंच सकते बिकॉज ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। रिप्लेस करता हूँ, क्या हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। एक काम करो, इसको रिप्लेस करने से पहले हम इसकी वैल्यू ही पता कर लेते हैं कि x की वैल्यू अगर 0 से लेके 1 तक है, x की वैल्यू अगर 0 से लेके 1 तक है तो fx अपने को कितना मिलेगा। x अगर आपका 0 से लेके 1 तक है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये तो पूरा 0 हो गया। और 0 से लेके 1 तक तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 से लेकर 2 तक, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 1 मिलेगा। fx इक्वल टू 1, ये वाला ग्राफ चलने वाला है आपका 0 से लेकर 1 में। 1 से लेकर 2 की बात कर लेता हूँ, 1 से लेकर 2 में अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा फिर आपको, इसकी वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, ये आपको 1 मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर 1 और 2 के बीच में है तो ये आपका 0 और 1 के बीच में होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मिल जाएगा 0। तो ये कितना हो गया sin π/2, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो गई फिर आपकी, और ये -1 हो गया। तो fx की वैल्यू आपको फिर मिल जाएगी -1। अगर x आपका 2 और 3 के बीच में है तो अपने को टोटल 4 तक पहुंचना है, 2 और 3 के बीच में है तो क्या होगा देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -1। सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना a sin, और ये 2π/2π लिखा हुआ है और ये -1 लिखा हुआ है, तो कितना है 0 -1 हो गया है। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी फिर से -1 मिल जाएगी आपको। अब बचा हुआ लास्ट इंटरवल, x की वैल्यू अगर 3 से लेकर 4 तक है, अगर x आपका 3 से लेकर 4 तक है फिर से आप यहाँ पर fx पता कर सकते हो, और fx आपको पता चल जाएगा तो इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी 0 से लेकर 1 में fx के प्लेस पे 1 लिख देना, प्लस 1 से लेकर 2 में fx के प्लेस पर -1 आप लिख देना, 2 से लेकर 3 में fx के प्लेस पर आप लिख देना -1। इसी तरीके से आप पता कर लेना 3 से 4 में क्या है उसके प्लेस पर लिख देना, इसको सॉल्व कर लेना आप। इस तरीके से वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। इस वाले क्वेश्चन में जो डिस्कशन चल रहा है क्वेश्चन के अंदर वो 4 के आसपास के इंटरवल में चल रहा है कि 4 प्लस पे क्या होगा, 4 माइनस पे क्या होगा। जैसे ये वाला जो बता देता हूँ, इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ मैं। फंक्शन को कंटिन्यूस तब बोलते हैं जब LHL RHL सेम होने के बाद में एग्जैक्ट उस पॉइंट पर भी बाई कोऑर्डिनेट आपका सेम आता है, तो फंक्शन को कंटिन्यूस बोल देते हैं। अब अपने को बाकी सारे ऑप्शन में चेक करना है 4 प्लस 4 माइनस के लिए, तो चेक कर लेते हैं। मतलब 4 पे LHL RHL की बात हो रही है, एट x इक्वल टू 4 पर आपको पता करना है LHL और RHL। LHL पता करते हैं, तो LHL आपका कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस, और 4 माइनस अगर आप पुट करोगे तो 4 से थोड़ी छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा, 3 देगा, और 4 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू में डिवाइड करोगे 4 का तो 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, कितना हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा कितना, 3 माइनस 0, मतलब 3 यहाँ पर मिल जाएगा आपको। RHL की बात कर लेते हैं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है तो आपका। तो RHL आपको मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस, अगर आप 4 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू की बात कर रहे हो तो 4 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 4 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर 4 मिल जाएगा, और 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस डिवाइडेड बाई 4 आपको यहाँ पर 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मिलेगी जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 मिल जाएगा आपको। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि LHL RHL सेम आ रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू का पढ़ सकते हैं इसको। x इक्वल टू 4 प्लस एग्जिस्ट करता है, सही बात है। x इक्वल टू 4 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, गलत लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि 4 प्लस डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इक्वल नहीं है, ये भी गलत हो गया। एक काम करते हैं, एग्जैक्ट 4 पे बाई कोऑर्डिनेट पता करके क्वेश्चन को खत्म करते हैं। एग्जैक्ट 4 पुट करोगे, एग्जैक्ट 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, और एग्जैक्ट 4/4 एग्जैक्ट 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इक्वल टू 3। तो एक कंटिन्यूटी का डेफिनेशन होता है, अगर किसी पॉइंट पर LHL RHL और f ऑफ a इक्वल है, रियल है, फाइनाइट है, तो फंक्शन के लिए बोला जा सकता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो इस क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर से हम लोग।
ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। इस चैप्टर में यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। 7 टाइप की इंडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं। इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब हुआ कि अगर वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है तो हम ये नहीं बोल सकते इसकी वैल्यू ये होगी, क्वेश्चन सॉल्व किए बिना। यहाँ पर जितने भी 0 लिखे हैं और जितने भी 1 लिखे हैं सभी अप्रोक्सीमेट है। जैसे ये वाला 0 अप्रोक्सीमेट 0 है, अप्रोक्सीमेट 0 है, ये भी आपका 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 अप्रोक्सीमेट 0 है। साथ में ये भी आपका अप्रोक्सीमेट 1 है, 1.00001 भी हो सकता है, 0.99999 भी हो सकता है। और 0 क्या 0 प्लस भी हो सकता है, 0 माइनस। 0 प्लस किसको बोलते हैं, 0 प्लस इसको बोलते हैं 0 पॉइंट इनफाइनाइट टाइम 0, फिर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, लगभग 0 वैल्यू है। 0 माइनस किसको बोलते हैं हम लोग, माइनस 0 पॉइंट इनफाइनाइट टाइम 0 फिर 1, इसको हम 0 माइनस बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी 0 और 1 लिखे हुए हैं सभी के सभी अप्रोक्सीमेट है। क्या होगा अगर इनमें से कोई एग्जैक्ट हो जाए तो, एक एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ। अगर मान लो 0.0 लिखा हुआ है और ऊपर वाला 0 आपका एग्जैक्ट 0 है और नीचे वाला 0 अगर आपका अप्रोक्सीमेट 0 है, तो अप्रोक्सीमेट 0 का मतलब होता है छोटी वैल्यू, एग्जैक्ट 0 का मतलब 0 ही होता है। अगर 0 में डिवाइड कर रहे हो किसी वैल्यू का तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा, ये आपकी वैल्यू पता है आपको, इसकी वैल्यू ये कितना हो जाएगा आपका एग्जैक्ट 0 आंसर होगा। ये किस तरीके से वेव करेगा, अप्रोक्सीमेट 0 का मतलब होता है बहुत छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर इसकी बात करें 0 की पावर 0 लिखा हुआ है, अगर ऊपर वाला 0 आपका एग्जैक्ट है और जो बेस में लिखा हुआ है अगर वो आपका अप्रोक्सीमेट 0 है, तो ये आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। मतलब इसके बारे में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है। कैसे, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको 0 नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अप्रोक्सीमेट 0 है, छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर 0 हो जाने से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वैल्यू कितना हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जितने भी 0 लिखे हैं सभी अप्रोक्सीमेट 0 हैं, जितने भी 1 लिखे हुए हैं सभी आपके अप्रोक्सीमेट 1 है। अभी जो स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं वो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म पर बेस्ड होंगे, फिर धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें 0/0 आएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ सकता है और ये भी आ सकता है आपका। इसके क्वेश्चन बाद में करेंगे, इसके क्वेश्चन अलग से आएंगे, इसके दोनों के एक साथ अलग से आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। सबसे पहला तो अगर किसी क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म बन रही है, बनती कैसे, आप जब लिमिट की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हो ना तो यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता है। जैसे यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 1 पुट करोगे, ऊपर 0 बन रहा है कौन सा, अप्रोक्सीमेट, नीचे भी आपका 0 बन रहा है कौन सा, अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट 0/अप्रोक्सीमेट 0 कुछ भी हो सकता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कभी कभी ये वाली मेथड अपनी काम कर जाती है। तो सबसे पहली मेथड है अपनी फैक्टराइजेशन। हो सकता है जो ऊपर नीचे 0 बना रहा हो वो फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन यहाँ पर कर लेता हूँ, ऊपर वाले को x-1 ही लिखा रहने देता हूँ और नीचे वाले की फैक्टर करता हूँ मैं। 2x² माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5 लिखा हुआ है और x टेंडिंग टू यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 1। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 1 और ऊपर लिखा हुआ है आपका x-1 डिवाइडेड बाई नीचे वाले को फैक्टराइज करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है आपका 2x माइनस 5 और दूसरा फैक्टर हो गया x-1, ये कैंसिल आउट हो गया। यही आपका ऊपर नीचे 0 बना रहा था। क्वेश्चन आसान हो गया है और क्वेश्चन अपना ये रिफॉर्म हो गया है 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। और यहाँ पर अगर आप अब 1 पुट करोगे, क्वेश्चन बोला अप्रोक्सीमेट 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आप अब इसको 1 पुट करते हो 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, कितना मिल रहा है, -1/3, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे पहला मेथड। तो फैक्टराइजेशन के थ्रू कुछ क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। फायदा क्या होता है, फैक्टर का कैंसिल आउट हो जाना, जो 0/0 बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ मैं। x और अंदर हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2, तो x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2। अब इन दोनों में एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं x=2 डायरेक्ट पुट कर दूँ तो ये आपका इन्फिनिटी बन रहा है, माइनस ये भी आपका इन्फिनिटी बनेगा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए एक काम करता हूँ, इन दोनों में मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम आपका कितना आ रहा है, फिर एलसीएम आपको यहाँ पर मिल रहा है x इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x इंटू x माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, और ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 और लिमिट यहाँ पर लिखा हुआ है आपका x टेंडिंग टू 2। ये क्वेश्चन है आपका।
इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x, तो हो जाएगा माइनस का 7x आपका हो जाएगा। और कांस्टेंट की बात करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा प्लस का 6। सही लिखा हुआ है। x माइनस 2 x इंटू एक्स माइनस 3 हो गया। यहाँ पे फैक्टराइजेशन गलत हुआ है, एक फैक्टर इसका 1 होगा आपका, x माइनस 1, एक फैक्टर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, x माइनस 1, तो यहाँ पर भी आपका फिर x माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है वो कितना हो जाएगा फिर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और x टेंडिंग टू यहाँ पर लिखा हुआ है 2। अब आपको पता है इसके फैक्टर होंगे x माइनस 3 x माइनस 2 कैंसिल आउट कर दिया, तो बस बचा हुआ क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, जो ऊपर नीचे 0 बना रहा था गया, वो ऊपर x माइनस 3 बचा हुआ है, नीचे आपका बचा हुआ है x इंटू एक्स माइनस 1। इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा -1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड है आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने की वो है रेशनलाइजेशन और डबल रेशनलाइजेशन। किसी क्वेश्चन में हो सकता है एक बार रेशनलाइज करने पे क्वेश्चन हो जाए, किसी में हो सकता है दोनों टर्म को या फिर 2 बार आपको रेशनलाइज करना पड़े। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ऊपर नीचे दोनों साइड रूट है ना, दोनों को रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसके भी अपोजिट साइन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके भी अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में करते क्या है, x इक्वल टू 1 आप डायरेक्ट पुट करो। x इक्वल टू 1 डायरेक्ट पुट करोगे तो ऊपर कितना हो रहा है 0 बन रहा है, नीचे भी आपका 0 बन रहा है, तो 0/0 फॉर्म होने की वजह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको दोनों को रेशनलाइज करता हूं मैं, ऊपर वाले के अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसका 4 प्लस रूट 15x प्लस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे रूट चला जाएगा अपना, और नीचे वाले के अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो नीचे 2 प्लस रूट 3x प्लस 1 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक काम करता हूं, यहां पर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऊपर कितना हो जाएगा फिर आपका 16 माइनस 15x प्लस 1 और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3x प्लस 1 इंटू ऊपर क्या क्या बचा हुआ, ऊपर ये बचा और ये बचा 2 प्लस रूट 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट 15x प्लस 1, ये लिखा हुआ है आपका, इंटू में लिखा हुआ है। और लिमिट यहाँ पर लिखा हुआ है कितना x टेंडिंग टू 1, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था ऊपर नीचे 0 बनाने के लिए वो जा चुका है। कैसे 16 माइनस 1 15 कॉमन ले लिया और अंदर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा 3 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस एक्स इंटू यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे आपका लिखा हुआ है 4 प्लस रूट 15x प्लस 1, ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना। ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, यही ऊपर नीचे 0 बना रहा था। और ये कितना 5 लिखा हुआ है, ये वाला आपका ये 5 लिखा है, और यहाँ पर 1 पुट करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ऊपर आपको मिल जाएगा 2 प्लस 2 और नीचे आपको मिल जाएगा 4 प्लस 4, 4/8 2 लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आपका 5/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें यही चेक करना होता है कि x इक्वल टू 1 पुट करने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं। अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट की, ऊपर कितना बन रहा है आपका 3 माइनस यहाँ पर 1 पुट किया, ये भी आपका 3 बन रहा है, ऊपर तो देखो 0 हो गया। नीचे की बात करें 1 पुट करते 2 बन रहा है और ये भी आपका 2 बन रहा है, तो अपने को यहाँ पर 0/0 फॉर्म मिल रहा है, और 0/0 फॉर्म मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म हो रही है, सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है, अगर रूट आप गायब कर पाओ काम बन जाएगा अपने यहाँ पर। तो अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, रेशनलाइज कर दोगे, इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर।
अच्छा, अब कुछ फॉर्मूले यहाँ पर आने वाले हैं, इन फॉर्मूलों के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हम दो चीज़ें यहाँ पर एक साथ पढ़ने वाले, एक तो हो गया सीरीज एक्सपेंशन ये वाला, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी देखेंगे, और सेम टाइप के क्वेश्चन आपके 3 तरीके से सॉल्व होंगे। एक तो हो गया एक्सपेंशन फॉर्मूला, दूसरा आपका होने वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और तीसरा आने वाला आपका लॉपिटल रूल। 1 बाय 1 देखते हैं इसको हम लोग। तो ये एक्सपेंशन फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, तब अपना काम हो पाएगा। जैसे ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन ये वाला होता है आपका, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन सीक्वेंस सीरीज में भी काम आते हैं वाले फॉर्मूले आपके, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन अदर चैप्टर में भी ये वाले फॉर्मूले काम आते हैं, इसलिए आपको ये वाले फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए। 10x वाला एक्सपेंशन हो गया, cos वाला, sin वाला, ln वाला, tan इनवर्स, ये कभी कभी काम आ सकता है, इसको अगर आप याद नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट ये वाला। बाइनोमियल में भी ये वाला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, बाइनोमियल से ही लिखा हुआ ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अब ये वाले जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, ये वाले क्वेश्चन 3 तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आगे आने वाले हैं, लॉपिटल जो आगे आने वाला है, और एक एक्सपेंशन फॉर्मूला जो हम पीछे देख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को हम एक्सपेंशन फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। एक्सपेंशन फॉर्मूला में हम लोग करने क्या वाले हैं, साइन कॉस का एक्सपेंशन पुट कर देंगे। यहाँ पर पुट करेंगे तो देखते हैं कितना होता है, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका a इंटू एक्स, और कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, इतना दूर जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सो ऑन, माइनस b टाइम्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का एक्सपेंशन आपका होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस सो ऑन। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका लिखा हुआ है कितना, एक्स क्यूब, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर निकलने वाला है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। अब एक काम करो, x की सेम पावर वाले टर्म एक साथ लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ x की सबसे छोटी पावर, मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट अपने को यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। x की सबसे छोटी पावर, और यहाँ पर लिमिट भी लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और 0 डायरेक्ट पुट करने पे 0/0 फॉर्म बन रहा था, इसलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। ये हर क्वेश्चन में होने वाला है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन खत्म हो गया था पहले ही स्टेप में। x की पावर 1 वाला टर्म यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा प्लस a, और x की पावर 1 वाला टर्म वहाँ से मिल जाएगा आपको b, प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म ढूंढता हूँ। एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको मिल रहा है कहीं पर, नहीं मिल रहा है, तो x की पावर 3 पर पहुंच जाता हूं। फिर मैं x की पावर 3 वाला टर्म, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपको कितना मिलेगा, यहां से आपको मिल जाएगा माइनस a/2, और यहां से आपको मिल जाएगा प्लस b अपॉन फैक्टोरियल 3। फिर x की पावर 5 वाला, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, x की पावर 4 वाला टर्म आपको नहीं मिल रहा होगा कहीं पर, x की पावर 5 वाला कोफिशिएंट लिखते हैं, इसका मतलब नहीं निकलेगा, लिख लेते हैं फिर भी इसको। x की पावर 5 कहां पर आपको मिलेगा, एक तो यहां पर आपको मिल जाएगा कितना, a अपॉन फैक्टोरियल 4, और x की पावर 5 वाला आपको यहां पर मिल जाएगा माइनस b अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर आपको यहां पर मिल जाएगा x की पावर 7 वाला टर्म, एंड सो ऑन। और नीचे यहां पर लिखा हुआ है x की पावर 3। तो अगर इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग करते क्या है, x की पावर 3 से जो छोटी पावर वाले टर्म है उन सबको आप 0 कर दिया करो, उनके सभी के कोफिशिएंट आप 0 कर दो। लॉजिक यहाँ पर ये होता है, अगर आपने x इक्वल टू 0 डायरेक्ट पुट किया, अच्छा सबसे पहले तो x कॉमन लेके कैंसिल आउट करते हैं, क्यों, 0/0 फॉर्म बन रहा है यहाँ पर, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, न्यूमरेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0/0 फॉर्म बन रहा है, एक पावर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो ऊपर से क्या होगा आपका एक पावर कम होने वाला है। अभी ऊपर x की पावर जो 1 था वो कांस्टेंट हो गया, x की पावर 3 वाला एक्स स्क्वायर होने वाला है, x की पावर 5 वाला x की पावर 4 होने वाला है, ये x की पावर 6 हो जाएगा, एक पावर यहाँ पर कम कर देता हूँ, प्लस ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका यहाँ पर हो गया x की पावर 4 हो गया, और x की पावर यहाँ पर 6 हो जाएगा, सो ऑन, और नीचे आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर अब आप, अच्छा इसकी वैल्यू भी आपको दी गई है, कितना है, 1 है।
अगर अब आप x इक्वल टू 0 पुट करते हो तो ये सारे टर्म आपके 0 हो जाएंगे, नीचे आपका 0 हो जाएगा, तो बचने क्या वाला है, बचने वाला ऊपर बचेगा 1 प्लस a माइनस बी और नीचे आपका बच रहा है 0, इसकी वैल्यू लिखिए 1, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये नॉन जीरो वैल्यू होगी तो नॉन जीरो अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 तो कभी हो नहीं पाएगा। तो फायदा क्या होगा अपना इससे, अपना ये होगा यहाँ पर कि अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो 0/0 फॉर्म बनेगा, तो आगे सॉल्व होने के चांसेस रहेंगे, तो आगे 1 मिलने के चांसेस भी आपके बढ़ेंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, इसलिए इसका शॉर्टकट ये होता है कि ऊपर जितनी भी एक्स स्क्वायर, नीचे वाले की पावर देखो एक्स स्क्वायर से छोटी पावर वाले जितने टर्म है सभी के कोफिशिएंट 0 करो, इसको 0 कर दिया, तो 1 प्लस a माइनस बी आपका 0 होना चाहिए। ए और बी में आपको एक इक्वेशन यहाँ पर मिल गई है, ये 0 होना चाहिए, इसको हटा दो, ठीक है ना। और फिर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना बन जाएगा, पहला टर्म आपका मिलेगा -a/2 प्लस b अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, और फिर यहाँ पर डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा, इस तरीके x की पावर 4 वाले टर्म मिलेंगे, तो x टेंडिंग टू 0 पुट करने की वजह से ये सारे टर्म आपके 0 हो जाएंगे, केवल ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी। और क्वेश्चन में बोला है कि इसकी वैल्यू होना चाहिए 1, तो a और b में दूसरी इक्वेशन आपको मिल गई, कौन सी, -a/2 प्लस b अपॉन 6 इक्वल टू कितना होगा 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू पता कर सकते हो, इस तरीके से वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आगे फिर हम लोग, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी सेम टाइप का ही हो गया, यहाँ पर इनके एक्सपेंशन आप पुट कर दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पुट कर लेते हैं इसके, और थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करने वाले हैं क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं, नीचे अगर x³ लिखा हुआ तो ऊपर x² x और कांस्टेंट तीनों के कोफिशिएंट आप 0 कर देना फटाफट, ठीक। सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू फाइनाइट है, एल है, ठीक है, ये दिया हुआ है अपने को। sin x वाला एक्सपेंशन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और इसके आगे जाने का मतलब नहीं निकलता है, x की पावर 3 है ना, तो 3 से बड़े टर्म आप मत लिखा करो, कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो 0 होने वाले हैं। x की पावर 5 तक लिख के भी ज़्यादा ही कर दिया हम लोगों ने, प्लस a इंटू e की पावर x, e की पावर x का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, यहीं तक हम लोग जाने वाले हैं, x की पावर 3 तक, प्लस b इंटू e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन, x को माइनस x से आप रिप्लेस करो, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस c ln 1 प्लस x, इसका एक्सपेंशन आपका हो जाएगा x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3, ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। और डिवाइड में नीचे लिखा हुआ है आपका x की पावर 3। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट टर्म ढूंढते हैं, कांस्टेंट टर्म आपको मिल रहा है, एक मिल रहा है a प्लस बी, कांस्टेंट आपको मिल गया a प्लस बी, प्लस x की पावर 1 वाला टर्म यहाँ पर ढूंढता हूँ, एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1 प्लस a माइनस बी प्लस सी, एक्स की पावर 1 वाला टर्म हो गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर आपको मिल जाएगा a अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लस b अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको माइनस c/2, और x की पावर 3 वाला टर्म, बस इतने में अपना काम चल जाएगा। x की पावर 3 वाला टर्म यहाँ पर मिल जाएगा -1 अपॉन 6, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लस a अपॉन 6, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस b अपॉन 6, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लस c/3, और प्लस यहाँ पर x की पावर 4 वाले टर्म होंगे, उनको लिखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर नीचे आपका लिखा हुआ है x की पावर 3, तो यहाँ पर मैंने अभी हाल आपको बताया था कि x की पावर 3 से छोटी पावर वाले सारे कोफिशिएंट आप 0 कर दो, a प्लस बी को 0 कर देना, 1 प्लस a माइनस बी प्लस सी को भी आप 0 कर देना, और ये कितना लिखा हुआ है आपका a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, इसको भी आप 0 कर देना, और x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है इसको लिमिट के इक्वल कर देना, ये लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो लिमिट l यहाँ पर लिखा हुआ था, तो l की वैल्यू कितना हो जाएगी फिर आपकी यहाँ पर, ये वैल्यू कितना लिखा हुआ a प्लस बी, डायरेक्ट लिख देता हूँ a माइनस बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो आप एक काम करना है, यहाँ पर इन तीनों को सॉल्व करके a b c की वैल्यू पता कर लेना, और a b c की वैल्यू पता करके यहाँ पुट कर देना, l की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूले हमने, फॉर्मूले आपको ये वाले याद करने पड़ेंगे, इन वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन वहीं से होता है जो अभी हम लोगों ने एक्सपेंशन फॉर्मूला देखा हुआ है। एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे sin x अपॉन x वाला, तो sin x का एक्सपेंशन ये होता है x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 सो ऑन।
डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा हुआ x, और x टेंडिंग टू 0, x कॉमन लेके काट दोगे तो ऊपर अपना बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7। और अगर आप अब यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 1। यहाँ से इन सभी फॉर्मूले का डेरिवेशन हुआ है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये वाला फॉर्मूला, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसको देखने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, ये भी फॉर्मूले हो गए आपके। ये सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, ये वाले फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अच्छा उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड ये डेरिवेटिव्स हैं एक तरीके से आपके, जैसे हम लोगों ने अभी देखा हुआ ना। एक फॉर्मूला यहाँ पर बता देता हूँ आपको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर जो लिमिट होती है अपने मन से आप चेंज कर सकते हो। जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है x टेंडिंग टू 0 और सामने वाले ने से आपसे पूछ लिया कि ये बताइए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप एक्स स्क्वायर टेंडिंग टू भी 0 हो जाएगा। वैसे होता ये लिमिट का साइन है, टेंडिंग टू का साइन है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको इक्वल टू की तरह बिहेव करवा सकते हो इन वैल्यूज के लिए। x की वैल्यू 0 तो एक्स स्क्वायर भी आपका कितना होगा, 0 होगा। तो 2x प्लस 3 टेंडिंग टू कितना होगा, इक्वल टू की तरह बिहेव करवा, 0 पुट करो 3 की ओर टेंड हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9, ये किसकी ओर टेंड होगा आपका, -4/9। इस तरीके से आप टेंड करवा सकते हो। तो लिमिट हम लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखते नहीं है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू a लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं लिख दिया साइन के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x का, और डिवाइडेड बाय नीचे भी कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सेम एक्सप्रेशन x का लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू a पुट की और ये एक्सप्रेशन आपका टेंडिंग टू 0 हो रहा था। तो अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, x की वैल्यू a पुट करने पे 0 की ओर टेंड हो रहा था। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, लिमिट को चेंज करके, अपने हाथ में ये चीज कि f(x) टेंडिंग टू 0 है और साइन f ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x, और फिर इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कितना 1। जब ये और ये सेम होते हैं तब इसकी वैल्यू 1 लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसको हम चेंज बहुत रेयरली करते हैं। बस आप देख लिया करो ये दोनों सेम है कि नहीं, और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करने पे 0 हो रहा है कि नहीं, इतने में अपना काम चल जाएगा। सेम चीज यहाँ पर x टेंडिंग टू a पर कहीं ना कहीं लिखा होगा f(x) टेंडिंग टू 0 हो रहा था, इस वजह से इसको मैंने 1 लिखा हुआ है। ये सभी फॉर्मूले हो गए अपने यहाँ पर। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हर जगह x नहीं लिखा होगा, एक्सप्रेशन लिखा होगा। लिमिट हम कभी चेंज कर भी सकते हैं, कभी चेंज नहीं भी करेंगे, लेकिन अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर इस चीज का। नेक्स्ट, ये वाला फॉर्मूला x टेंडिंग टू a, ये वाला फॉर्मूला आगे चल के आने वाला है। या फिर एक काम करो, इसमें ये आपको बोला हुआ है लिमिट इन्होंने अंदर लेके चलेगा। लिमिट तो क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू होती है। x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट पुट करने पे इसकी वैल्यू कितना होगी, इसने बोला ये a लेगा, इसने बोला b लेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू a की पावर b हो गई। तो अपने को पता है कि थ्योरम ऑफ लिमिट से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिमिट के बारे में हमें पता है कि अगर फंक्शन इनटू में लिखे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिवाइड में लिखे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्लस में है डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन ध्यान रखना पार्शियल लिमिट आप केवल तभी लगा सकते हो जब वैल्यू आपको नॉन जीरो फाइनाइट मिल रही हो, तब आपको लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। जैसे x की वैल्यू 0 पुट करने पे साइन के अंदर कितना लिखा हुआ है आपका, x की पावर 1/3, इसकी रिक्वायरमेंट है डिवाइड में चाहिए 1/3, x की पावर 1/3 डिवाइड कर दिया, इनटू भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये लिखा हुआ है ln 1 + 3x, तो डिवाइड कर दिया मैंने 3x से, और यहाँ पर मैंने 3x का मल्टीप्लाई भी कर दिया। पार्शियल लिमिट आप केवल तभी लगाओगे जब आपको नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिल रही होगी। अरेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को अभी। और ये वाला कितना लिखा हुआ आपका, tan इनवर्स रूट x का होल स्क्वायर, तो tan इनवर्स रूट x का होल स्क्वायर लिखा है, ब्रैकेट यहाँ से हटा देते हैं। tan इनवर्स की रिक्वायरमेंट है, डिवाइड में भी उसको चाहिए कितना, रूट x, ठीक है, रूट x इसको मैंने दे दिया, और इसका होल स्क्वायर, तो एक तरीके से आपने इसमें x का डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ a की पावर 5 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/3 -1, इसकी रिक्वायरमेंट है 5 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/3 की, इसको भी फुलफिल कर दिया हम लोगों ने। डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 5 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/3। अब इनकी लिमिटिंग वैल्यू, इनकी पार्शियल वैल्यू पुट कर देता हूँ। जैसे x टेंडिंग टू यहाँ पर 0 था, तो हम लोग लिखते नहीं, लेकिन अपने को पता होता है x की वैल्यू अगर 0 तो x की पावर 1/3 भी 0 होगा, तो साइन t अपॉन t टेंडिंग टू 0, इसको 1 लिख दिया मैंने। 1 इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है।
ऐसे यहाँ पर ln 1 प्लस टी अपॉन टी और टी टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1, नॉन जीरो फाइनाइट है, पुट कर दिया। tan इनवर्स टी अपॉन टी और टी टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू भी कितना होती है 1, नॉन जीरो फाइनाइट है, पुट कर दिया। e की पावर t माइनस 1 अपॉन टी और टी टेंडिंग टू 0, नॉन जीरो फाइनाइट 1, पुट कर दिया। तो क्वेश्चन कितना बचा हुआ है 1 1 1 पुट करने के बाद ऊपर लिखा हुआ था x की पावर 1/3 इंटू 3x ये बचा था, और नीचे आपका बचा हुआ है x इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 1/3। यहाँ पर कैंसिल आउट करने के बाद में अपने को आंसर मिल गया 3/5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है, बी ऑप्शन ट्रू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें आप एक काम कर सकते हो, cos x²/2 को a मान लो, तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी ए बी, और यहाँ पर लिखा है बाहर 8 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 8 x टेंडिंग टू 0। इसका हो रहा है फैक्टराइजेशन, 8 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 8, इसके दो फैक्टर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी। ए और बी हम लोगों ने किसको माना हुआ है 8 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 8, ए मैंने माना हुआ था 1 माइनस ए मैंने माना हुआ था cos x²/2 को, और बी मैंने यहां पर माना हुआ था cos x²/4 को। अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको इसके डिनोमिनेटर में कितना चाहिए पड़ेगा, x²/2 का होल स्क्वायर चाहिए पड़ेगा आपको, तभी यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि लिमिट यहां पर लिखा हुआ है x टेंडिंग टू 0। अगर x की वैल्यू 0 की ओर टेंड होगी तो x²/2 भी आपका 0 की ओर टेंड होगा। ये एक्स्ट्रा आया, ऊपर भी लेके जाना पड़ेगा। x की वैल्यू 0 की ओर टेंड हो रही है, x²/4 भी आपका 0 की ओर टेंड होगा, तो इसको भी डिनोमिनेटर में कितना चाहिए, इस एंगल का स्क्वायर चाहिए, दे दिया। यहां पर इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अपने को पता ही है कि इसकी लिमिट कितना होती है 1/2 होती है। 1/2 आपकी नॉन जीरो फाइनाइट है, पुट कर दिया। इसकी वैल्यू भी कितना होती है 1/2 नॉन जीरो फाइनाइट है, पुट कर दिया। कितना बचा हुआ है क्वेश्चन आपका, यहाँ पर आपका बचा हुआ है 8 अपॉन एक्स की पावर 8 इंटू इसकी वैल्यू 1/2 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1/2 हो गई। अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो रही है, एक्स की पावर 4 4 8 हो गया, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगी 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, और 8 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर अपने को यहाँ पर मिल जाएगा 1/32। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डन क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक अपना लॉपिटल रूल। ठीक है, ये थ्योरी लिखा है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कि लॉपिटल रूल अप्लाई केवल आप तभी कर सकते हो जब किसी क्वेश्चन में 0/0 या फिर ∞/∞, ये दोनों अगर इंडिटर्मिनेट फॉर्म किसी क्वेश्चन के अंदर बन रही हैं या फिर आप बना सकते हो, तभी आप लॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हो। लॉपिटल रूल अप्लाई करने का तरीका यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है f(x/gx) और x टेंडिंग टू a और x = a आपने डायरेक्ट पुट किया, तो यहाँ पे 0/0 या ∞/∞ फॉर्म बन रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये वाला काम कर सकते हो कि एक काम करो, ऊपर और नीचे दोनों ही फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे एक नया रेशनल फंक्शन मिल जाएगा f(x) डिवाइडेड बाई g(x) और x टेंडिंग टू यहाँ पर लिखा हुआ a। अब एक काम करो, अब यहाँ पर आप x = a पुट करो। अगर 0/0 फॉर्म अभी भी बन रहा है, फिर से आप लॉपिटल रूल अप्लाई कर दो, फिर से आप इसको डिफरेंशिएट करो। अगर आपका 0/0 ∞/∞ फॉर्म एलिमिनेट हो चुका है, तो आंसर आपको मिल चुका है फिर यहाँ पर। तो अपने को ये वाला काम तब तक रिपीट करते रहना होता है जब तक आपका इंडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा वाला 0/0 या ∞/∞ बन रहा हो। जैसे ही बनना खत्म होगा, स्टॉप किया, वैल्यू पुट की, आंसर पता किया, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं, इसको अप्लाई किस तरीके से करते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना होता है। अगर x टेंडिंग टू a लिखा हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू x आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, विद रिस्पेक्ट टू a नहीं, कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। जैसे यहाँ पे अगर आप लिखा हुआ है कि f(1) = कितना है आपका 1 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में आपको बोला हुआ कि f(x) इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएट आप कर सकते हो इन द इंटरवल 0 से लेकर ∞, और इसकी वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी गई है। अगर मैं t की वैल्यू डायरेक्ट x यहाँ पर पुट करता हूँ तो 0/0 फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, और 0/0 फॉर्म बन रहा है, इस वजह से लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, x को एज अ कांस्टेंट रीड करते हुए, तो t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2t f(x) माइनस x² इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है आपका f'(t) और डिवाइडेड बाई नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 1 - 0, और t टेंडिंग टू x पुट करने पर इसकी वैल्यू आती है 1। इंडिटर्मिनेट फॉर्म यहाँ पर जा चुका है।
t की वैल्यू डायरेक्ट आप x यहाँ पर पुट करो, कितना हो जाएगा 2x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पर फंक्शन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया ये वाला। सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या लिखा हुआ माइनस एक्स स्क्वायर और एफ डैश को लिख दिया मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस ये वाला कितना लिखा हुआ है आपका 2x बाई इक्वल टू में यहाँ पर लिखा हुआ है 1। एक काम करता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ मैं माइनस एक्स स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y अपॉन एक्स और इक्वल टू में यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर अपने को पता करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका आंसर हो गया e की पावर माइनस 2 ln मॉड एक्स। इसको सॉल्व कर लेना, ये मॉड एक्स की पावर माइनस 2 मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकलने वाला है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया। तो इसके बाद डायरेक्ट हम लोग लास्ट वाला स्टेप लिखते हैं, और लास्ट वाला स्टेप क्या होता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू बाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू राइट में जो एक्स का फंक्शन लिखा हुआ है वो इंटू टी एक्स लिख देते हैं यहाँ पर। तो कितना लिखा हुआ है बाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4। इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 4 प्लस 1 प्लस सी। तो आंसर आपका यहाँ पर हो गया बाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये लिखा हुआ है आपका 1 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस सी। और सी की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ डेटा आपको दिया होगा, उस डेटा का यूज करके आपको पता करनी है किसकी वैल्यू सी की वैल्यू। डेटा क्या दिया है चेक कर लेता हूँ। 1 पुट करने पे 1 मिल रहा है आपको, इस डेटा का यूज कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, तो क्वेश्चन कितना हो गया आपका 1 इक्वल टू 1/3 प्लस सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस 2/3। सी की वैल्यू माइनस 2/3 आप यहाँ पर पुट कर देना। पुट करने के बाद में 2 के करस्पॉन्डिंग बाई कोऑर्डिनेट पता कर लेना, 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करके यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश, और एफ एक्स आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है और डिग्री 5 तक जा रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स की डिग्री 5 होगी। एफ एक्स की डिग्री यहाँ पर कितनी होगी आपकी 5 होगी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि एफ डैश करोगे तो डिग्री 1 कम हो जाएगी, डबल डैश करोगे तो डिग्री 1 कम और हो जाएगी आपकी। तो इसकी डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख देता हूँ मैं। ये वाला क्वेश्चन हटाना पड़ेगा यार, इस क्वेश्चन को क्यों ले लिया मैंने, हटाओ इसको भाई। ये वाला करते हैं, यहाँ से आना पड़ेगा, आता हूँ। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर आपको 6 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देन द नेचुरल नंबर एन फॉर विच दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। x की वैल्यू 1 डायरेक्ट पुट करने पे 0.04 बन रहा है, लॉपिटल लगा दिया। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा यहाँ पर एफ डैश एक्स और डिवाइडेड बाई नीचे लिखा हुआ है आपका 1 x टेंडिंग टू 1 इक्वल टू आंसर आ रहा है आपका 44। अब यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपकी एलिमिनेट हो चुकी है। x इक्वल टू 1 डायरेक्ट पुट करो तो n इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एफ डैश 1 की वैल्यू यहाँ पर मिली आपको 44। कुछ डेटा आपको यहाँ पर दिया होगा, जैसे एफ ऑफ 1 यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ, एफ ऑफ 1 यहाँ से आप पता कर लो और इसको आप डिफ्रेंशिएट करके एफ डैश एक्स पता कर लो और एफ डैश एक्स पता करने के बाद एफ डैश 1 आप पता कर लोगे। इसकी वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देना तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। आसान सही क्वेश्चन था, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है। x की वैल्यू 2 अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट करोगे 0.04 बन रहा है, लॉपिटल लगाया इसको। लॉपिटल लगाने के बाद में यहाँ पर 2 की x इक्वल टू 2 आप डायरेक्ट पुट कर देना। जो डेटा आपको रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू आपको दी गई है और यहाँ से भी फिर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये वाला क्वेश्चन भी सेम तरीके से जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी सेम टाइप का ही है, इसमें भी आप लॉपिटल अप्लाई कर देना। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे कितना हो जाएगा एफ ऑफ a माइनस a टाइम्स एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई नीचे आपका लिखा हुआ है 1 और x टेंडिंग टू a। ठीक है, वैल्यू पुट कर देता हूँ और x की जगह पे a पुट करोगे आप तो कितना हो जाएगा ये f ऑफ a माइनस a टाइम्स एफ डैश a पुट कर देता हूँ। ये 2 है इसकी वैल्यू, f ऑफ a की वैल्यू 4 है माइनस
ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अपने को यहाँ पर नहीं पता, ए पुट कर दिया, और एफ डैश ए की वैल्यू कितना है आपकी 2 पुट कर दिया। आंसर कितना हो गया आपके यहाँ पर 4 - 2 है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉपिटल वाले क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, पता चल जाए आपको लॉपिटल अप्लाई करना है, डिफरेंशिएट किया आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज़ होने वाला है। इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 पुट करने पे 0/0 फॉर्म बन रहा है, लॉपिटल अप्लाई कर दिया। ऊपर वाले का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो 1 + 2x + 3x² + 4x³ अप टू सबसे लास्ट वाला टर्म आपको मिला n × x की पावर n - 1 और डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है कितना 1 और x टेंडिंग टू यहाँ पर लिखा हुआ है 1। इसका आंसर आपको मिलेगा 820। अब x की वैल्यू 1 यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देता हूँ क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म एलिमिनेट हो चुका है, और 1 डायरेक्ट पुट करोगे तो कितना मिलेगा 1 + 2 + 3 अप टू ये वाला n तक जा रहा है, इसकी वैल्यू दिया है आपको 820। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 को इस साइड फेंक दिया मैंने, तो 0 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 16। तो दो नेचुरल नंबर, दो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 1640 होना चाहिए, या फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। इसके आगे ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना, n² + n - 1640 = 0। इसका फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा, और फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो फिर आप एक काम करें, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। लिमिट x टेंडिंग टू 2, अगर x की वैल्यू 2 आप डायरेक्ट पुट करोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको 0/0 फॉर्म मिलेगा। लॉपिटल लगा देते हैं यहाँ पर, या फिर थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 की पावर x प्लस ये कितना लिखा हुआ है 27 डिवाइडेड बाई 3 की पावर x -12 डिवाइडेड बाई, नीचे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की पावर -x/2 प्लस ये लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर x, बीच में यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लोगों तो कितना होगा 3 की पावर 2x प्लस 27 -12 टाइम्स ऑफ 3 की पावर x डिवाइडेड बाई, नीचे आपका लिखा हुआ है, बीच में माइनस था यहाँ पर, नीचे आपका लिखा हुआ है -3 की पावर, और x और x/2 माइनस होंगे तो कितना बचेगा x/2 -3, और ऊपर नीचे जो 3 की पावर x था वो कैंसिल आउट हो गया। अब x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, लॉपिटल लगा दिया। लॉपिटल लगाया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, a की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको बता देता हूँ। a की पावर x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो जाएगा a की पावर x × ln a, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर कितना हो जाएगा a की पावर x का, ये 9 की पावर x समझ लो इसको आप, 9 की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 9 की पावर x × ln 9, इसका 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन -12 टाइम्स 3 की पावर x × ln 3 डिवाइडेड बाई, नीचे आपका लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका √3 की पावर x × ln √3, कैंसिल आउट कर दिया। अब एक काम करो, यहाँ पर आप x की वैल्यू 2 पुट कर दो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है, और x की जगह पे अगर आप यहाँ पर 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 81 × ln 9 -12 टाइम्स, और 2 पुट किया तो ये हो गया 9 × ln 3 डिवाइडेड बाई, 2 पुट किया 3 हो गया, और ln √3 को यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 टाइम्स ऑफ ln 3, ऊपर नीचे से ln 3 यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, ln 9 को लिख देना 2 टाइम्स ऑफ ln 3, तो ये कितना हो गया 162, और यहाँ से -12 × 9, और बाहर कॉमन आ गया आपका कितना ln 3, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2 टाइम्स ऑफ ln 3, इसको कैंसिल आउट कर देना, इसकी वैल्यू यहाँ पर पता कर लेना, इससे आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अभी, तो इसमें भी आपको विद रिस्पेक्ट टू टी यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देना, वैल्यू पुट कर देना, और जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है, सेम ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा डेटा यहाँ पर चेंज हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया था और ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, डेटा थोड़ा सा यहाँ पर मैनिपुलेट हुआ है, वहाँ पर कुछ और पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो सेम तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक अपना इनफाइनाइट लिमिट। जब भी क्वेश्चन के अंदर इनफाइनाइट लिमिट आपको दिया जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपने पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका भी शॉर्टकट होता है, इसको मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे अगर मान लो आपको इनफाइनाइट लिमिट लिखा हुआ है और दो पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन का आपको डिवीजन लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एक रेशनल फंक्शन लिखा हुआ है, ऊपर भी आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है और नीचे भी आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इन्होंने यहाँ पर एक रेशनल फंक्शन बनाया हुआ है और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तरीका यहाँ पर ये होता है कि आप ऊपर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री पता कर लो। ऊपर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री हमने पता किया और इसका डिग्री अपना निकला है, मान लिया डिग्री मैंने अपने को n मिला हुआ है। नीचे वाले पॉलिनोमियल का भी आप डिग्री पता करो, इसका डिग्री मान लेता हूँ यहाँ पर अपने को m मिला हुआ है। तो n और m में यहाँ पर 3 केसेस पॉसिबल है, जिसमें सबसे पहला केस अपना यहाँ पर हो जाएगा, अगर ऊपर वाले की डिग्री, ऊपर वाला जो डिग्री पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसका डिग्री n की वैल्यू अगर m से ज़्यादा है, नीचे वाले की डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आंसर होगा बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। n अगर m से ज़्यादा है तो ऊपर वाला मान लो x की पावर यहाँ पर हाईएस्ट 5 जा रहा है प्लस समथिंग समथिंग, और नीचे अगर आपका x क्यूब लिखा हुआ है तो यहाँ पे लॉजिक भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि इन्फिनिटी की पावर 5 और इन्फिनिटी की पावर 3 में इन्फिनिटी की पावर 5 बहुत बड़ी वैल्यू होगी और ये बहुत छोटी वैल्यू होगी इसके मुकाबले, इसलिए यहाँ पर मैंने इसका आंसर इन्फिनिटी लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट -1 होता तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, फिर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। अगर ऊपर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री n m से ज़्यादा है तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आंसर होगा, और लीडिंग कोफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी आंसर होगा, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के थ्रू भी देखेंगे हम इसको। नेक्स्ट अपना केस 2। केस 2 में हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, अगर ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले से कम है, n लेस देन m है, तो इसका आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना होता है कि इसका आंसर हो जाएगा 0। वही लॉजिक यहाँ पर, ऊपर अगर डिग्री 3 हो जाए नीचे 5 हो जाए तो नीचे वाली की वैल्यू बहुत बड़ी है, 1 अपॉन बहुत बड़ी वैल्यू कितना आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0। और तीसरा केस जो इंपॉर्टेंट है ये अपना होता है अगर दोनों का डिग्री सेम हो, अगर दोनों का डिग्री सेम हो तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऊपर वाले पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय नीचे वाले पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे मान लेता हूँ यहाँ पर डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर ले लेता हूँ मैं a, ऊपर वाले का लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर मैंने स्मॉल a लिया हुआ है और नीचे वाले पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर मैंने लिया हुआ है b लिया हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका a अपॉन b इसका आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको पॉलिनोमियल ही दिया जाएगा, कभी कभी पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन भी लिखा रहेगा। जैसे थोड़ा सा और शॉर्टकट यहाँ पर सीख लेते हैं, जैसे यहाँ पर रूट के अंदर मान लो x² प्लस 2x लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग डिग्री 1 का पॉलिनोमियल मान के ट्रीट करेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको आप ऐसे पढ़ना कि x² इन्फिनिटी की पावर 2 और इन्फिनिटी में इन्फिनिटी की पावर 2 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसके मुकाबले बाकी सारी वैल्यू ना नेग्लिजिबल है, तो रूट x² x की पावर 1 टाइप से इसको ट्रीट करेंगे। तो आप इसको लेके चलना कि ऊपर ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जिसका डिग्री कितना हो गया आपका 1 हो गया, क्योंकि इसके मुकाबले बाकी सब आपके नेग्लिजिबल होंगे। तो रूट x² मान लो, रूट x² मतलब डिग्री कितना हो गया इसका 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर मान लो एक वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 7 यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 3, ठीक है ना। इसको भी हम लोग पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट करने का तरीका यहाँ पर ये होगा कि इन्फिनिटी की पावर 7 के मुकाबले बाकी सभी वैल्यू बहुत छोटी छोटी हैं आपकी तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि x की पावर 7/2 की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। हम लोग मान सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है यहाँ पर 7/2, होता नहीं है लेकिन यहाँ पर मान सकते हैं क्वेश्चन आसान बनाने के लिए। एक तरीका और होता है सेम टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अपने पास एक तरीका और होता है। दूसरा तरीका अपना होता है कि जहां पर भी आपको x टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिखे और क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, जहां पर भी आपको ये वाली लिमिट दिखे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सीधा सिंपल सा तरीका यहाँ पर होता है कि x को आप रिप्लेस कर दिया करो 1/y से, तो लिमिट जो आपकी यहाँ पर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखी थी ये किसकी ओर चेंज हो जाएगी। अगर x आपका इन्फिनिटी तो y टेंडिंग टू आपका हो जाएगा 0 प्लस माइनस इसके बेसिस पर होगा वो, इसको आप चेंज कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0 f ऑफ x को रिप्लेस कर देना 1/y से, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन करने की आदत होती है वो y टेंडिंग टू 0 में करने की आदत होती है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो। तो एक तरीका अपना ये हो गया, शॉर्टकट लग जाएगा सभी जगह, लेकिन मान लो अगर रेशनल फंक्शन नहीं लिखा हुआ तो फिर अपने को ये वाला तरीका यूज करना पड़ेगा।
रेशनल फंक्शन लिखा हुआ है, रेशनल टाइप का लिखा हुआ है, ये तरीका, और कोई फंक्शन लिखा हुआ है, ये तरीका हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ मेंस में आए हुए क्वेश्चन ये वाले आपके। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें आपका पॉलिनोमियल फंक्शन बन सकता है, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ लेकिन फंक्शन आपका बन सकता है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने जो मेथड नंबर 1 अभी सीखा हुआ उससे हम सॉल्व करने वाले हैं। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, 1 2 जो 3 के मल्टीपल यहाँ पर माइनस में लिखे हैं ना, इसको मैं प्लस कर देता हूँ, +3 +6, और यहाँ पर कर देता हूँ -2 टाइम्स ऑफ, -2 टाइम 1 टाइम, तो -1 टाइम ही बचेगा। अंदर कितना हो जाएगा, 3 + 6 + 9 अप टू 3n तक। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, और आगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 अप टू ये आपका हो गया यहाँ पर 3n तक। सेम चीज़ लिखा हुआ है, केवल हम न्यूमरेटर को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास, 3n × 3n + 1 / 2 माइनस, एक काम करता हूँ 3 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 6 बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा, 1 2 3, और n नेचुरल नंबर का समेशन कितना हो जाएगा, n × n + 1 / 2। बस अब इतने में अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऊपर वाले का लीडिंग कोफिशिएंट आप पहले डिग्री पता करते हैं। तो ऊपर जो डिग्री अपने को दिख रहा है वो कितना, स्क्वायर, ऊपर वाले का डिग्री अपने को लिख रहा है यहाँ पर 2। ऊपर जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसका डिग्री अपने को दिख रहा है कितना है, यहाँ पर 2 है। नीचे वाले का डिग्री भी पता कर लेते हैं। √n⁴ को n² की तरह ट्रीट करना है, n², तो नीचे वाले का डिग्री कितना है, 2 है। तो मेथड नंबर 1 से यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, और उसका केस 3 बन रहा है। ऊपर और नीचे डिग्री यहाँ पर आपको सेम मिल रहा है। तो लीडिंग कोफिशिएंट ऊपर से पता करो, लीडिंग कोफिशिएंट नीचे से पता करो। ऊपर वाले का लीडिंग कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, n² के इंटू में यहाँ पर आपको मिलेगा 9/2 ऊपर, और n² के इंटू में यहाँ पर आपको मिलेगा -3। ये ऊपर वाले का लीडिंग कोफिशिएंट हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे वाले का लीडिंग कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, n⁴ के इंटू में √2 लिखा हुआ है। यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट आपका 1 की तरह काम करेगा। तो अपना आंसर यहाँ पर हो गया 4.5 - 3 1.5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2, और नीचे आपका लिखा हुआ है √2 - 1। जैसा कि आप आंसर में यहाँ पर देख सकते हैं, √2 वाले टर्म को ऊपर लेके जाना है। रेशलाइज कर दिया, आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3/2 √2 + 1। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी आपका इनफाइनाइट लिमिट वाला ही क्वेश्चन है। नीचे वाले का डिग्री तो हम पता कर लेंगे, और अपने को इसका पता भी होता है कि इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2, और ये भी आपका एक रेशनल फंक्शन ही लिखा हुआ है, इसलिए अपने लिए आसान हो गया क्वेश्चन। मेथड नंबर 1 से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसका रिक्वायरमेंट है नहीं, फिर भी लिख लेता हूँ, n × n + 1 2n + 1 / 6। तो नीचे जो आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 4 है। n की हाईएस्ट पावर अपने को 4 मिलेगा, और n की हाईएस्ट पावर 4 के इंटू में कितना मिलेगा, इसको जानने में हम इंटरेस्टेड है। ठीक है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट पता करता हूँ मैं, कितना होगा। इसका लीडिंग कोफिशिएंट आपका हो जाएगा n⁴ के इंटू में आपको मिलेगा यहाँ पर 1/4 मिलेगा। चेक कर लेता हूँ एक बार इसको, ठीक सही है। n⁴ के इंटू में आपको यहाँ पर 1/4 मिलने वाला है। ऊपर वाले का भी लीडिंग कोफिशिएंट पता करते हैं, डिग्री भी पता करते हैं। डिग्री 4 हुआ और लीडिंग कोफिशिएंट पता करना पड़ेगा। डिग्री अगर 4 से कम हुआ तो आंसर लिख देंगे 0, अगर डिग्री 4 से ज़्यादा हुआ तो आंसर होगा इन्फिनिटी। जैसा अपन ऑप्शन देख सकते हैं कि इसका जो डिग्री है वो भी आपका 4 ही आ रहा होगा। सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करने के लिए काम करता हूँ, इसका जनरल टर्म यहाँ पर लिख लेता हूँ, और जनरल टर्म यहाँ पर हो जाएगा 1² - 1 2² - 2, तो 8th प्लेस पर r² - r, इंटू में कितना होगा n-1 पहले वाले प्लेस पर, n-2 दूसरे वाले प्लेस पर, तो 8th प्लेस पर कितना हो जाएगा आपका n-r हो जाएगा। और r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और कहाँ तक जा रही है इसको देखते हुए n-1 तक जा रही है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, और हमें इंटरेस्ट है केवल लीडिंग कोफिशिएंट से। n का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा n समेशन ऑफ r² - r, समेशन प्रॉपर्टी लगा दिया, -r का मल्टीप्लाई कर दिया, समेशन ये हो जाएगा आपका r³ + r। इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, n बाहर लिखा हुआ है, अंदर आपका हो जाएगा n × n + 1 2n + 1 / 6, और इसका फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा n × n + 1 / 2, माइनस इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा n × n + 1 / 2 का होल स्क्वायर, और माइनस इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा n × n + 1 / 2। तो हम यहाँ पर पता कर लेते हैं हम किन किन पावर में इंटरेस्टेड है। हम ऊपर n⁴ में ही इंटरेस्टेड है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि n का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो n⁴ नहीं मिलेगा, इसका होना ना होना बराबर हो गया।
यहाँ पर n की पावर 4 मिलेगा, इसको हमें लेके चलना पड़ेगा, और यहाँ पर n की पावर 2 मिलेगा, इससे अपने को कोई मतलब नहीं बैठेगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर r स्क्वायर होगा, यहाँ पर कुछ और हो जाएगा, इसको करेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। एक सेकेंड, इसको सॉल्व करते हैं आगे हम लोग, क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा r स्क्वायर का समेशन n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 यहाँ पर हो जाएगा आपका, और n की पावर 4 आपको एक तो यहाँ से मिलने वाला है और n की पावर 4 एक आपको यहाँ से मिलने वाला है, इन दोनों में ही हम यहाँ पर इंटरेस्टेड है। अच्छा n की पावर 4 के इंटू में ऊपर मिलेगा कितना, लीडिंग कोफिशिएंट की बात हो रही है, लीडिंग कोफिशिएंट इन न्यूमरेटर, n की पावर 4 के इंटू में आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2/6 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा -1/4, तो टोटल ये वाला आपका हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, तो हो गया अपना यहाँ पर 1/12। ऊपर वाले का लीडिंग कोफिशिएंट 1/12 है और नीचे वाले का लीडिंग कोफिशिएंट 1/4, डिवाइड कर दिया, आंसर मिलेगा आपको 1/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट हो सकता है, इसमें आप एक काम करना कि जो रूट 3x लिखा हुआ है इसको x की पावर 3/2 की तरह ट्रीट करना है, x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 वाला एक पॉलिनोमियल होगा जिसका लीडिंग कोफिशिएंट आपका हो जाएगा √3। इस तरीके से आपको वेव करना है, ठीक है ना। अच्छा ऊपर वाले का डिग्री और नीचे वाले का डिग्री पता कर लेते हैं। √x की पावर 3, तो x की पावर √x की पावर 6, x की पावर 3 के जैसे ट्रीट हो रहा है। √x की पावर 6, ये भी x की पावर 3 लिखा हुआ है, x की पावर 3 इंटू x की पावर 3 x की पावर 6 लिखा हुआ है। ऐसा हम ट्रीट कर सकते हैं कि ऊपर एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर लिखा हुआ है 6। अच्छा नीचे वाले को ट्राई करते हैं, तो नीचे x की पावर 6 ही है, तो ऊपर और नीचे आपका डिग्री अगर सेम है तो लीडिंग कोफिशिएंट के बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया जा सकता है। ऊपर वाले का लीडिंग कोफिशिएंट कितना होगा, यहाँ पर इसके इंटू में कितना लिखा हुआ है √3। अच्छा इसके इंटू में भी √3 लिखा हुआ और इसकी पावर कितना है 6 प्लस √3 माइनस √3 ब्रैकेट के अंदर, लीडिंग कोफिशिएंट √3, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर भी आपका √3 है की पावर 6 डिवाइडेड बाई, नीचे पता करते हैं लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी आपका 1 है, तो 1 प्लस बाकी सबको आप 0 कर दिया करो, की पावर 6 लिखा हुआ है प्लस ये लिखा हुआ है 1, यहाँ पर भी 1 है आपका लीडिंग कोफिशिएंट 6 लिखा हुआ है, तो अपना ऊपर आंसर हो गया 2√3 की होल पावर 6 डिवाइडेड बाई नीचे आपका लिखा हुआ 2 की पावर 6 √3 की पावर 6, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 27। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है फंक्शन है r टू r प्लस, यहाँ पर ये लिख देंगे, क्वेश्चन थोड़ा सही हो जाएगा। भी आप पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसकी वैल्यू अपने को दी गई है और इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव ली हुई है, लिखा भी यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी के लिए बात करना है, तो x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेके चल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब x 2x 3x में ये वाला सीक्वेंस होता है आपका, अगर x आपका पॉजिटिव है तो इनके बीच में ये सीक्वेंस फॉलो होता है। अब एक काम करते हैं, फंक्शन आपको इंक्रीजिंग बोला हुआ है, तो इस इनइक्वालिटी में अगर फंक्शन ले लिया जाए तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। अब एक काम करता हूँ, सामने वाले ने यहाँ पर बोला ही हुआ है कि r टू r प्लस ही लिखा हुआ था यहाँ पर, तो अगर आपका कोडोमेन r प्लस है तो यहाँ पर तीनों में f ऑफ x का मैं डिवाइड कर देता हूँ, और f ऑफ x का डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा f ऑफ 2x, और f ऑफ x एक पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x डिवाइडेड बाई f ऑफ x लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिमिट ले लेता हूँ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर आपने x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट ले लिया है तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है f ऑफ 2x डिवाइडेड बाई f ऑफ x, और इसकी वैल्यू भी अपनी कितना हो गई, यहाँ पर 1 हो गई। तो f ऑफ 2x अपॉन f ऑफ x की वैल्यू 1 से बड़ी 1 से छोटी, कितना हो जाएगी इसकी वैल्यू आपकी, सैंडविच थ्योरम से 1 हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका 1 लिखा होगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इस वाले क्वेश्चन में भी आपको वही काम करना है, केवल यहाँ पर आप लीडिंग कोफिशिएंट पता कर लो, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले का लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर n की पावर 4 के इंटू में 1 मिलेगा, यहाँ पर n की पावर 4 के इंटू में 1 मिलेगा, और नीचे n की पावर 4 के इंटू में 1 प्लस 1, तो आंसर कितना हो गया इसका 0। क्वेश्चन खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें भी आपको हो सकता है कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखी रहे। तो हम लोगों ने एक तरीका और देखा था, अगर रेशनल टाइप का फंक्शन नहीं है तो अपने पास एक और तरीका था,
वो तरीका ये था कि x टेंडिंग इन्फिनिटी, अगर आपको देखे तो x को रिप्लेस कर दिया करो 1/y से। इस वाले टॉपिक में हम यही काम करेंगे अगर रेशनल फंक्शन नहीं होगा तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले फॉर्म को सॉल्व करने का अपने पास कुल मिला के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो आपका होता है रेशनलाइजेशन, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको रेशनलाइज करके क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने के बाद होता है कि आप x को रिप्लेस कर दो 1/y से और फिर आप यहाँ पर एलसीएम ले लिया करो। तो एलसीएम लेने पर ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर आप लगा दिया करो यहाँ पर लॉपिटल, इससे भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के अपने पास 2 तरीके होते हैं। एक तो वो तरीका हो गया x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x को 1/y से रिप्लेस करो, y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये वाला तरीका हो गया सॉरी। और एक तरीका अपना क्या होता है यहाँ पर कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और रेशनल फॉर्म अगर लिखा हुआ है तो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, एक तरीका आपका रेशनलाइजेशन हो गया और दूसरा तरीका अपना ये वाला हो गया है। अब इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन में एक बार आपको पैटर्न बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें रेशनलाइज करके भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एक काम करते हैं, दूसरे तरीके से क्वेश्चन करता हूँ। x को रिप्लेस कर देता हूँ 1/y से। अगर आप x को 1/y से रिप्लेस करोगे तो एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, x टेंडिंग टू आपका था माइनस इन्फिनिटी था, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। अगर x आपका नेगेटिव वाला इन्फिनिटी है तो ध्यान पूर्वक आपको यहाँ पर लिखना है कि y टेंडिंग टू आपका हो जाएगा 0, वो भी कौन सा, नेगेटिव वाला। अगर ये मिस्टेक यहाँ पर हुई तो आगे क्वेश्चन आपका गलत चलने वाला है। इस क्वेश्चन में एक जगह और मिस्टेक यहाँ पर हो सकता है, एक तो आप इसको भूल सकते हो और दूसरा यहाँ पर इस वाले स्टेप में भी आपका मिस्टेक हो सकता है। x को 1/y से रिप्लेस करता हूँ, x को अगर आप 1/y से रिप्लेस करोगे क्वेश्चन आपका हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ रूट 1 माइनस 2y माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई y स्क्वायर माइनस रूट, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 1 माइनस 7y प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई y स्क्वायर। जब आपका y स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो मॉड के साथ में आएगा। एक मिस्टेक यहाँ पर भी हो सकती है आपकी, अगर आप y स्क्वायर को रूट के बाहर निकालोगे और मॉड को आपने प्लस में ओपन कर दिया तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि y की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड को प्लस में ओपन नहीं कर सकते, क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। y स्क्वायर रूट के बाहर आएगा मॉड के साथ और मॉड ओपन होगा आपका नेगेटिव साइन के साथ, ये मिस्टेक और आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रूट 1 माइनस 2y माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे मॉड नेगेटिव में ओपन होने वाला है और यहाँ पर भी नेगेटिव में ओपन होगा, रूट 1 माइनस 7y प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे लिखा हुआ आपका माइनस y टेंडिंग टू 0 माइनस वाला। अब यहाँ पर आप एक काम करना, माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम ले लेता हूँ। तो ऊपर आपका हो जाएगा रूट 1 माइनस 7y प्लस 3y स्क्वायर, बीच में माइनस हो जाएगा और ये वाला टर्म लिखा हुआ है आपका रूट 1 माइनस 2y माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई y लिखा हुआ है, और y टेंडिंग टू यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 0 माइनस। अब अगर आप यहाँ पर 0 डायरेक्ट पुट करोगे 0/0 फॉर्म बन रहा है, और 0/0 फॉर्म सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो लॉपिटल अप्लाई कर सकते हो, एक्सपेंशन भी आप कर सकते हो, रेशनलाइजेशन भी आप कर सकते हो। तो एक काम करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में जो सिंपल पड़ेगा वो है आपका रेशनलाइजेशन। इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, लॉपिटल से भी ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसको रेशनलाइज करता हूँ तो ऊपर ये रूट हट के बीच में माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख देता हूँ 1 माइनस 7y प्लस 3y स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे आपका लिखा हुआ है यहाँ पर y और इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था तो नीचे आपका हो जाएगा 1 माइनस 7y प्लस 3y स्क्वायर, बीच में प्लस रूट 1 माइनस 2y माइनस y स्क्वायर, और y टेंडिंग टू यहाँ पर लिखा हुआ है 0 माइनस। अब 0 माइनस 0 प्लस का फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया और ऊपर कितना होगा 3y स्क्वायर माइनस माइनस y स्क्वायर, तो ऊपर आपका हो गया है 4y स्क्वायर माइनस, ऊपर आपका हो गया 4y स्क्वायर माइनस माइनस में यहाँ पर आपका हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y, तो कितना माइनस का 5y आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाई, नीचे आपका लिखा हुआ है बाई, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ पार्शियल लिमिट पुट कर देता हूँ, 0 पुट करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2, बाई की एक पावर कैंसिल आउट कर देते हैं तो ऊपर आपको हो जाएगा 4y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, और बाई की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आंसर मिलेगा आपको माइनस 5/2। इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा माइनस 5/2।
तो बस इस वाले क्वेश्चन में आपको इतना ध्यान रखना था कि यहाँ पर मॉड जो है वो नेगेटिव में ओपन करना था, बाई टेंडिंग टू 0 माइनस। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका ये वाला स्टेप हो गया, दूसरा आपका ये वाला स्टेप हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नए लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट भी अपने पास, अगर लैम्डा यहाँ पर नेगेटिव होगा ना तो n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करने पे ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसके नेगेटिव होने की वजह से बीच में प्लस हो गया, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा। और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आपका कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है, इसकी वैल्यू अपने को पता होती है इन्फिनिटी होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√2, तो लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। और 3 ऑप्शन में नेगेटिव ही लिखा हुआ, तो ये वाला ऑप्शन आंसर में नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी आपका आंसर में नहीं होगा, और ये वाला ऑप्शन भी आपका आंसर में नहीं होगा। तो जो आंसर हो सकता है वो लैम्डा इक्वल टू 1 ही हो सकता है। और दूसरा तरीका और है अपने पास, n को रिप्लेस कर दो आप 1/x से, तो यहाँ पर n टेंडिंग टू लिखा हुआ है आपका प्लस इन्फिनिटी, ये वाला लिमिट आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और x टेंडिंग टू हो जाएगा आपका 0 प्लस। और 0 प्लस है तो मॉड अगर आएगा, अगर रूट के अंदर x² लिखा होगा उसको बाहर निकालोगे मॉड के साथ निकलेगा, और मॉड आपका प्लस साइन के साथ ओपन होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं √2 प्लस x माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ √2 माइनस x। केवल n को 1/x से रिप्लेस कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाई नीचे आपका हो जाएगा x, और x टेंडिंग टू 0। अब अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 डायरेक्ट पुट कर देते हो, तो 0 पुट करने पे ऊपर कितना मिल रहा है आपको, 0 पुट करने पे ऊपर आपको मिलेगा √2 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ √2, और नीचे आपको मिल रहा है यहाँ पर 0। ऊपर कुल मिला के आपको मिल रहा है √2 कॉमन लेने पर 1 माइनस लैम्डा, और डिवाइडेड बाई नीचे आपको मिल रहा है 0। अगर ऊपर नॉन जीरो वैल्यू होगी तो इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर वाले को भी 0 होना पड़ेगा, और ऊपर वाले की वैल्यू 0 होगी जब लैम्डा इक्वल टू आपका 1 होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ है, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, ये भी आपका एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, क्वेश्चन नहीं है, ये वाला आपका कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर जो 1 आपका लिखा हुआ है ये अप्रॉक्सीमेट 1 होता है, ये आपका यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 1 लिखा हुआ है। तो अप्रॉक्सीमेट 1 की पावर इन्फिनिटी जो आपका होता है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। सॉल्व करने का आपको एक शॉर्टकट भी यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर x टेंडिंग टू a लिखा हुआ है, और fx की पावर gx, और x को मैंने डायरेक्ट a यहाँ पर पुट कर दिया, और ये आपका 1 बन रहा है, और ये आपका इन्फिनिटी बन रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला याद करते हैं, इसको आप डायरेक्ट लिख दिया करो। इस वाले क्वेश्चन का जस्ट आफ्टर वाला स्टेप आपका हो जाएगा, इसको लिख दिया करो e की पावर में fx माइनस 1, इसकी पावर में आपका हो जाएगा f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, और लिमिट यहाँ पर आपकी पावर में सेम रहने वाली जो पहले थी x टेंडिंग टू a। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालते हो तो वो इसी क्वेश्चन का आंसर होता है। तो जब भी आपको 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म दिखे, सबसे बढ़िया शॉर्टकट यहाँ पर क्या होता है, इसके जस्ट आफ्टर वाला स्टेप आपको ये वाला लिखना है, इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही सब चीज़ें, इसी को मॉडिफाई फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको केवल ये वाली चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका x की पावर इन्फिनिटी। x की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में हमेशा से हम लोग एक ही काम करते आए हैं कि x को रिप्लेस करना है 1/22 से, कुछ ना दिखे तो 1/22 से रिप्लेस करो। इसको 1/22 से रिप्लेस कर दिया तो 1/22² माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे आपका लिखा हुआ है 1/22² प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/22² प्लस 1, ये पावर में लिखा हुआ है, और बाई टेंडिंग टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 प्लस। ठीक, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेंगे तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया, बेस में आपका हो जाएगा 1 माइनस 22² और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस 3/2 की पावर में यहाँ पर लिखा हुआ है 22² प्लस 1/22 और बाई टेंडिंग टू 0। अगर बाई की वैल्यू 0 आप डायरेक्ट पुट करते हो तो आपको यहाँ पर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है, और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म वाले क्वेश्चन का जस्ट आफ्टर वाला स्टेप क्या होता है, अभी हाल मैंने आपको बताया, ये आपका f ऑफ बाई हो गया, ये g ऑफ बाई हो गया। तो इसका जस्ट आफ्टर वाला स्टेप आपका हो जाएगा e की पावर f ऑफ बाई माइनस 1, तो 1 माइनस 22² डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/2 माइनस 1 इंटू जी ऑफ बाई, जो कि कितना लिखा हुआ है आपका 22² प्लस 1/22। इसको आपको सॉल्व करना है, लिमिट यहाँ पर लिखा हुआ है बाई टेंडिंग टू 0। एलसीएम ले लेता हूँ, 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आपको बचेगा -4/2 e की पावर में यहाँ पर बचने वाला है आपका -4/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/2 और इंटू में लिखा हुआ है 22² प्लस 1/22। तो ऊपर और नीचे 0 बनाने वाला फैक्टर आपका जाने वाला है, ऊपर और नीचे 0 ये फैक्टर आपका बना रहा था।
कैंसिल आउट हो गया। फिर आप बाई की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा e की पावर में 0 पुट करने पे -4, यहाँ से आपको मिल रहा है 1 और नीचे वाले से आपको मिल रहा है 1, तो e की पावर -4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको पहचानना है कि ये वाला क्वेश्चन आपका 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म लिखा हुआ है। पहचानने का तरीका यहाँ पर ये हो सकता है कि आप एक काम करो, जो n² लिखा है ना, n² को आप लिख सकते हो n टाइम्स n, n प्लस n कितने नंबर हो जाएंगे यहाँ पर, n नंबर हो जाएंगे। और ऊपर आपका लिखा हुआ है 1 + 1/2 + 1/3, आगे जाने पे वैल्यू कम होती जा रही है और n आपका इन्फिनिटी है, तो नंबर ऑफ टर्म तो दोनों में ही आपके इन्फिनिटी है। यहाँ पर आपके इन्फिनिटी n टाइम्स ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, 1 में 1/2 1/3, 1 से छोटी वैल्यू आपकी इन्फिनिटी टाइम्स ऐड हो रही है, तो ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, ये वाली वैल्यू आपकी बहुत बड़ी होगी। तो बहुत छोटी वैल्यू या बहुत बड़ी वैल्यू, तो लगभग 0 लिखा हुआ है, तो ये लगभग 1 लिखा हुआ है, तो ये वाला फॉर्म भी आपका 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट आफ्टर वाला स्टेप हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, और जस्ट आफ्टर वाला स्टेप इसका हो जाएगा आपका e की पावर, ये f ऑफ n हो गया, तो f ऑफ n -1। अगर आप चाहो तो n को 1/बाई से रिप्लेस कर सकते हो, उसके बिना भी ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। e की पावर ये आपका f ऑफ n हो गया, f ऑफ n -1 करूंगा तो अपने को यही मिलने वाला है। e की पावर में f ऑफ n -1 आपको मिल गया कितना, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 अप टू 1/n, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कितना, n² इंटू g ऑफ n कितना हो जाएगा आपका, n हो जाएगा, और एक पावर यहाँ पर आपकी कैंसिल आउट हो गई। तो क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर बचा हुआ है वो लिखा है e की पावर, न्यूमरेटर में आपका लिखा हुआ है 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/n, और डिनोमिनेटर में आपका लिखा हुआ है यहाँ पर इन्फिनिटी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 में छोटी छोटी वैल्यू ऐड हो रही है, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचती है, और यहाँ पर आपका इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो इसके मुकाबले बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ पर आपकी लिखी हुई है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये भी कितना हो गया आपका, e की पावर में लगभग 0 लिखा हुआ है, और e की पावर लगभग 0, इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आपका। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ये वाला क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। x को चाहो तो अगर आप 1/बाई से रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं करेंगे उसके बिना भी क्वेश्चन हो जाएगा। पहले पहचान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म लिखा हुआ है कि नहीं, तो वो बाद में ही पहचान सकते हैं। x को 1/बाई से रिप्लेस कर देता हूँ, और बाई टेंडिंग टू यहाँ पर आपका हो जाएगा 0+, और क्वेश्चन यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा 1 + 5/, + 3/² डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 + बाई + 3/² की पावर हो जाएगा बाई, और बाई की वैल्यू 0 पुट करोगे तो बेस बन हो रहा है पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म लिखा हुआ है। तो जस्ट आफ्टर वाला स्टेप आपका हो जाएगा f ऑफ बाई -1, 1 + 5/, + 3/² डिवाइडेड बाई, नीचे लिखा हुआ है 1 + बाई + 3/² -1 इंटू बाई। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, और एलसीएम अगर आप लोगे तो 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व होके कितना मिलेगा, 4/, ही मिलेगा आपको, केवल 1 + 3/² दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, तो 5/, -5 आपको 4/, मिलेगा, और डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1 + बाई + 3/² इंटू बाई। ऊपर y² मिला हुआ है, तो यहाँ पर बाई की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे, एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ इसके अंदर। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ था, 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/² भी आपका कैंसिल आउट हो गया, 4//, सही लिखा हुआ है, इंटू बाई हो गया। सही चल रहा है क्वेश्चन। तो e की पावर कितना लिखा हुआ है, 4/² डिवाइडेड बाई 3/² प्लस बाई + 1, और बाई टेंडिंग टू यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 0+, और बाई की वैल्यू यहाँ पर अगर आप 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 मतलब 1 आंसर लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन रहा होगा। इसको चेक भी कर लेता हूँ मैं एक बार, सही लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आपका 1 ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है वाला। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आपको इसका एक्सपेंशन पता होना चाहिए। अगर इस वाले क्वेश्चन का आपको एक्सपेंशन नहीं पता है, किस टाइप का क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 1 + x का एक्सप्रेशन की पावर में भी यहाँ पर x का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अपने पास एक फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + f ऑफ x की पावर g ऑफ x,
और ये वाला क्वेश्चन आपका एक्सपेंशन फॉर्मूला से ही सॉल्व होता है, तो इसका भी अपने पास एक डेरिवेशन टाइप का ही आप समझ सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो e की पावर g ऑफ x इंटू ln 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। ये दोनों लॉग की प्रॉपर्टी से सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो इस तरीके से इस वाले फॉर्म को आप e की पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसमें कन्वर्ट करने के बाद फिर ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन में यही काम मैं करने वाला हूँ। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि g ऑफ x को इसकी पावर में लेके चले जाओ, e की पावर में लिखा हुआ ln और यहाँ पर लिखा है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की पावर g ऑफ x। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। सेम काम यहाँ पर करने वाला हूँ मैं। ये लिखा हुआ e की पावर 1 माइनस, इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ e की पावर ln 1 प्लस 2x और की पावर 1/2x, तो डिवाइड में हो जाएगा आपका यहाँ पर 2x। इसको सही तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर। ये लिखा हुआ था आपका e की पावर 1 माइनस e की पावर में, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया ln 1 प्लस 2x और पावर 1/2x ने इसको आगे लेके आगे डिनोमिनेटर में चला गया ये वाला पावर आपका, और डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है x और x टेंडिंग टू लिखा हुआ है 0। अब ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं कि e की पावर 1 कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से। अगर आपने ऊपर से e की पावर 1 कॉमन लिया तो अंदर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस e की पावर में, और पावर यहाँ पे माइनस हो जाएगी, तो ln 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2x और पावर 1 आपकी यहाँ पर माइनस हो जाएगी, ये पावर हो गई। डिवाइडेड बाई नीचे आपका लिखा हुआ है यहाँ पर x लिखा हुआ है, और x टेंडिंग टू यहाँ पर 0 चल रहा है। एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा e बाई एक्स, ये बाहर लिखा हुआ है, अंदर आपका हो जाएगा 1 माइनस e की पावर में पूरा लिखा हुआ है ln 1 प्लस 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाई नीचे आपका लिखा हुआ है 2x, पावर लिखा हुआ। इस पावर के बारे में पता करते हैं कि x की वैल्यू 0 पुट करने पे पावर कितना हो रहा है। अभी तो अपने को दिख रहा है कि 0.0 फॉर्म बन रहा है, इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। इस वाले पार्ट को हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। p मान लेता हूँ इसको, p की वैल्यू पता करना चाहते हैं, और p कितना है आपका ln 1 प्लस 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2x, और x टेंडिंग टू 0 पर इसका आउटपुट आपको कितना मिला ये हम पता करना चाहते हैं। ठीक है, 0 पुट किया तो ऊपर कितना 0.0 फॉर्म बन रहा है, लॉपिटल अप्लाई किया तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x माइनस 2, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 2, और x की वैल्यू 0 पुट करने पे ये आपको मिल रहा है 0। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया है कि अगर x टेंडिंग टू 0 है तो ये वाला जो टर्म आपका लिखा हुआ है ना, ये p जो आपका लिखा हुआ है ये टेंडिंग टू 0 हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, ये माइनस e अपॉन एक्स माइनस कॉमन लेके बाहर कर देता हूँ, और क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है e की पावर p माइनस 1 और x टेंडिंग टू 0, और आपको पता ही है x 0 पर p भी आपका 0 हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, p का डिवाइड कर देता हूँ और p का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और पार्शियल लिमिट इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच गया आपका। माइनस e इंटू पी, p की वैल्यू कितना है आपकी ln 1 प्लस 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2x, और डिवाइडेड बाई x और है तो x स्क्वायर यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व करना है केवल। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e, एक काम करते हैं लॉग का एक्सपेंशन यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर t माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इतने का ही अपने को काम पड़ने वाला है। बाकी जो आप इससे बड़ी पावर लिखोगे ना, डिनोमिनेटर से बड़ी पावर जब आप लिखोगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 होने वाला है। यहाँ तक लिख के मैंने छोड़ दिया, और माइनस में यहाँ पर लिखा हुआ समथिंग समथिंग, और माइनस में यहाँ पर लिखा हुआ आपका 2x, और डिवाइडेड बाई नीचे आपका लिखा हुआ है 2x स्क्वायर। 2x यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर कितना मिल रहा है अपने को 4/2, 2 माइनस का माइनस 2 ही ऊपर मिल रहा है, नीचे आपको 2 मिल रहा है। आंसर आपका हो जाएगा माइनस e। तो माइनस e इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक हुआ है तो। यहाँ पर आपका माइनस e भी लिखा हुआ है साथ में, यहाँ पर अपने को माइनस लेना था तो माइनस माइनस यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, प्लस e आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी अपने को चेक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आपका 1 की पावर इन्फिनिटी पर बेस्ड है। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर बेस में 1 बन गया, पावर में इन्फिनिटी। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें एक काम करता हूँ, 1 की पावर इन्फिनिटी आपको दिख ही रहा था, सबसे लास्ट वाले स्टेप पर जंप कर जाते हैं हम लोग,
और सबसे लास्ट वाला स्टेप इसका होता है e की पावर fx माइनस 1 और f ऑफ x आपका ये हो गया 10 के अंदर लिखा है π/4 प्लस x माइनस 1, ये आपका f ऑफ x हो गया इंटू g ऑफ x और x टेंडिंग टू यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 0। इसको सॉल्व करना है अपने को। एक काम करते हैं 10a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर ओपन कर देते हैं और 10a प्लस बी का फॉर्मूला आपका हो जाएगा e की पावर में लिखा हुआ है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा और माइनस 1 लिखा हुआ है और इंटू में यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अपॉन x। एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लेने पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा e की पावर में 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2 10x डिवाइडेड बाई ये x भी अंदर लिख देता हूँ x इंटू 1 माइनस 10x और x टेंडिंग टू यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 0, x टेंडिंग टू 0 के लिए इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 1 हो जाएगा तो 1 हो गया ये वाला आपका, ये 1 हो गया तो 2 लिखा हुआ है टोटली ये, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर आपका e की पावर 2 e स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन ये वाला भी आपका, x की वैल्यू 0 पुट करने पर ऊपर कितना बन रहा है पता कर लेते हैं। 0 पुट करोगे तो 1 प्लस एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 3, ऊपर 1 बन गया है, नीचे भी आपका 1 बन रहा है तो 1 की पावर इन्फिनिटी का क्वेश्चन हो गया ये वाला। तो इसका भी जस्ट आफ्टर वाला स्टेप आपका हो जाएगा e की पावर में आप लिख सकते हो उसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रहेगा और f ऑफ x माइनस 1, तो f ऑफ x माइनस 1 आपका हो जाएगा 1 प्लस f ऑफ 3 माइनस x माइनस f ऑफ 3, ये आपका f ऑफ x लिखा जा रहा है अभी, तो 1 प्लस f ऑफ 2 माइनस x f ऑफ 2 माइनस 1, ये आपका f ऑफ x माइनस 1 हो गया इंटू g ऑफ x। सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग। लिखा हुआ e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और एलसीएम लेने के बाद अपने को यहाँ पर मिल जाएगा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर अपने को यहाँ पर मिल रहा है f ऑफ 3 माइनस x माइनस f ऑफ 3 और ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा माइनस f ऑफ 2 माइनस x प्लस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई नीचे आपको यहाँ पे मिल रहा है 1 प्लस f ऑफ 2 माइनस x माइनस f ऑफ 2 इंटू 1 अपॉन x लिखा हुआ है यहाँ पर। एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं, जहाँ पे पार्शियल लिमिट आप पुट कर सकते हो, पार्शियल लिमिट का मतलब हुआ लिमिट पुट करने पर वैल्यू आपको नॉन जीरो फाइनाइट मिल रही हो। x की वैल्यू 0 अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो आपको ये 1 बन रहा है, 1 बना देते हैं इसको मैं यहाँ पर कितना लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ। फिर इस वाले टर्म को यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा दिखने में अपने लिए। और बचा हुआ क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब बचा हुआ क्वेश्चन आपका है f ऑफ 3 माइनस x माइनस f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2 माइनस x प्लस f ऑफ 2, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी और ये x लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय नीचे आपको यहाँ पर मिल गया कितना, x मिल गया और x की वैल्यू 0 पुट करने पर अभी भी आपका 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो एक काम करते हो पावर में इसमें लॉपिटल अप्लाई कर देता हूँ। लॉपिटल अप्लाई करेंगे तो कितना होगा देखते हैं, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, लॉपिटल यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा माइनस एफ डैश 3 माइनस x, इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा और लॉपिटल यहाँ अप्लाई करोगे तो प्लस एफ डैश 2 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय नीचे अगर आपने लॉपिटल अप्लाई किया 1 हो गया। अब अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो ऊपर आपको कितना मिल रहा है चेक कर लेता हूँ। ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर 3 प्लस एक्स लिखा हुआ है, 3 प्लस एक्स यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 3 प्लस एक्स हो गया, यहाँ पर भी आपका 3 प्लस एक्स हो गया और 3 प्लस एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, बीच में प्लस ही रहेगा आपका, और कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 0 पुट करने पे यहाँ पर आपको मिल रहा है f ऑफ f डैश 3 प्लस f डैश 2 और f डैश 3 प्लस f डैश 2 की वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0, तो e की पावर 0, आंसर कितना हो गया आपका 1, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में ही जाएगा, आसान क्वेश्चन था ये वाला भी, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 डायरेक्ट पुट करोगे तो 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, तो ये भी आपका 1 की पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इसका जस्ट आफ्टर वाला स्टेप आपका हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस
और ये एफ ऑफ एक्स माइनस वन यही बचेगा आपका, तो इसको मैंने लिख दिया कितना, टेन स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2x, तो 2x इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसको तो केवल चेंज ही करना है आपको, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, इसको भी लिख दिया मैंने रूट एक्स का होल स्क्वायर, x लिखा हुआ है इंटू 2, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो आंसर आपका होगा e की पावर 1/2। ये भी आसान क्वेश्चन था आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, डेरिवेशन पर बेस्ड है ये। एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, y इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और क्वेश्चन लिखा हुआ है e की पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/n की पावर n स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा आपको। अच्छा, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आगे चल के हो सकता है कि n को मैं 1/x से रिप्लेस करके x टेंडिंग टू 0 भी क्वेश्चन में कर दूं। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, लॉग ले लेते हैं, बेस e वाला ln बाई, तो ln बाई आपका यहाँ पर हो जाएगा, डिवाइड में तो माइनस हो जाएगा, तो ln e की पावर n माइनस पावर आगे आ जाएगी n स्क्वायर ln 1 प्लस 1/n। अब ये उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन रह नहीं गया लॉग लेने के बाद में। पावर इसकी आगे कर देता हूँ, कितना हो जाएगा n माइनस n स्क्वायर ln 1 प्लस 1/n, और लेफ्ट में आपका लिखा हुआ है ln बाई। ठीक है ना, अब एक काम करता हूँ, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा हुआ, तो n से x में ले जाता हूँ और n को रिप्लेस कर देता हूँ 1/x से, ये बढ़िया काम रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा अपना फायदा, x टेंडिंग टू 0 लिमिट अपने को मिल जाएगी, जिसकी सॉल्व करने की हमें आदत है। तो ln बाई अपना यहाँ पर हो जाएगा, n को 1/x से रिप्लेस करोगे तो लिमिट आपकी यहाँ पर हो जाएगी x टेंडिंग टू 0, और रिप्लेसमेंट करने के बाद 1/x माइनस ln 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, और एलसीएम अगर आपने लिया तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ही रहने वाली है, और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा x माइनस ln 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब चाहो तो आप यहाँ पर एक्सपेंशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप लॉपिटल भी अप्लाई कर सकते हो। एक्सपेंशन फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, तो एक्सपेंशन फॉर्मूले से ऊपर वाले का एक्सपेंशन लेता हूँ, ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इतनी डिग्री तक का ही अपने को रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इससे बड़े डिग्री का यहाँ पे टर्म लिखोगे कोई बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पे रुक जाते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे आपका कितना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और x टेंडिंग टू लिखा हुआ है आपका 0, x और x यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा कितना 1/2। लेकिन ध्यान रखना है किसकी वैल्यू है, ये आपकी ln बाई की वैल्यू है, ln बाई की वैल्यू आपको मिली है हाफ, तो बाई की वैल्यू e की पावर 1/2 रूट e इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, ठीक है, अब अगला टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला टाइप अपना होता है, लास्ट दो टाइप जो अपने बचे हुए हैं वो होते हैं 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। बहुत ही आसान से टाइप होते हैं। हर क्वेश्चन में अगर आपको 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म दिख रहा है, तो सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम पैटर्न होता है। सबसे पहला स्टेप आपका यहाँ पर हो जाएगा, दोनों साइड लॉग ले लो। लॉग लेने से क्वेश्चन क्या होगा, अगर ये वाला फॉर्म है तो 0 पावर आगे आ जाएगी, और यहाँ पर ln 0 हो जाएगा। ln 0 की वैल्यू कितना होती है माइनस इन्फिनिटी, तो आपका 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन जाते हैं वाले। सेम चीज़ यहाँ पर होने वाला है। तो ये वाला जो अगर आपने दोनों साइड लॉग ले लिया, तो ये वाला फॉर्म जो है कन्वर्टेबल होता है किसमें, 0 इंटू इन्फिनिटी में, और इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म कन्वर्टेबल होता है आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ये वाला आपका 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग लेके इसको इसमें कन्वर्ट किया, और ये वाला ऑटोमेटिकली कन्वर्टेबल होता है किसमें, 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में। फिर आप लॉपिटल अप्लाई कर सकते हो। इसके एक दो क्वेश्चन काफी रहते हैं, एग्जाम में कम ही क्वेश्चन इसके आते हैं, और करने का तरीका मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू पता करनी है आपको, जैसे साइन x की पावर x लिखा हुआ है, लॉग ले लिया, और x टेंडिंग टू 0 पर आप चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 0 की पावर 0 फॉर्म बन रहा था, और लॉग लिया तो पावर आपकी आगे आ जाएगी, तो x इंटू ln ऑफ साइन x, और x टेंडिंग टू यहाँ पर लिखा हुआ है 0 प्लस, और 0 प्लस पे हो क्या रहा है, अब ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है, और 0 प्लस पे साइन का आउटपुट 0 के लगभग होता है प्लस वाला, और लॉग के अंदर अगर 0 प्लस लिखा हुआ है तो इसका आउटपुट माइनस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी इंटू 0 लिखा हुआ है। ये कन्वर्टेबल होगा आपका 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में। कन्वर्ट करने का तरीका एकदम आसान सा होता है, देखना है इसको आप। कन्वर्ट करने का तरीका यहाँ पर हो जाएगा ln बाई इक्वल टू, इसको आप लिख देना ln साइन x डिवाइडेड बाई, और
और जो x है उसको नीचे आप लेके चले जाओ तो 1/x हो गया ये, और x टेंडिंग टू यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 0 प्लस। अब ये आपका बन गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट आप कर सकते हो लॉपिटल लगाने के लिए। तो लेफ्ट में तो ln बाई ही लिखा रहेगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन cot x, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x²। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा आपको यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज कर देता हूँ, हो गया अरेंज। x इंटू ये लिखा हुआ आपका x/10x, सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, और x/10x, x टेंडिंग टू 0 के लिए कितना होता है आपका, ये 1 होता है, ये 0 होता है, तो आंसर कितना 0 हो गया। तो ln बाई की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई है 0, तो बाई की वैल्यू e⁻0 मतलब 1 मिल गया। तो 0 के पावर 0 और इन्फिनिटी के पावर 0 में मोस्टली जो क्वेश्चन के आंसर आते हैं वो 0 e⁻0 ही आंसर आते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका आपका ये वाला होता है, यहाँ से इस तरीके से आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका लिमिट चैप्टर हो गया खत्म। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पर आपका 1 शॉट वीडियो लिमिट का खत्म हो गया है। थैंक यू।